एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। दोनों बूढ़ों को अजीब सा कांड करते हुए देख के भाई ये बंदा भी हिल जाता है। कह रही यार ये दोनों बूढ़ों कितने ज्यादा अजीब है। लेकिन तभी पीछे से जो दुश्मन यहाँ पे था ना जेंग, उसका आवाज आता हंसते हुए जोर से चिल्लाते हुए, साली कमनी जियांग की बच्ची, बस तू इतना ही कर सकती है। पिछले एपिसोड के एंड में मैंने कहा था जियांग ने उसको जान से मार डाला, नहीं उसने अटैक किया था, खून निकला था, लेकिन साला यहाँ पे मर नहीं था। हंसते हंसते कहता यार जियांग जान सकता हो तेरी पावर पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन तो भी उतनी तेरी औकात नहीं है जो तू मुझे यहाँ पे जान से मार सके। पीछे से ससुर कहता भी ऐसे कैसे हो सकता है, ये बंदे की बॉडी में अभी पावर है, या मैंने इसका पूरा कल्टीवेशन बेस यहाँ पे बर्बाद कर दिया था। सामने से वो जो बंदा था ना जेंग, ऑलरेडी पूरी अपनी पावर इंक्रीज करके जो भी चैन से बांध के रखा गया था ना उससे खुद को आजाद करवाता है और कहता है साले ससुर तू तो ससुर नहीं बल्कि तू तो सुअर यहाँ पे निकल गया, अपने दामाद को धोखा देता है। मैं स्टार्टिंग से तो ऊपर भरोसा ही नहीं करता, मैं तो खुद के ऊपर आपने यहाँ पे भरोसा किया था, कोई नहीं बचेगा, तुम सबकी बैंड यहाँ पे बजेगी, मतलब सबकी बैंड यहाँ पे बजेगी। जियांग और ससुर ने दोनों एक बार में हमला उसकी ओर यहाँ पे कर देते हैं। जैसे हमला करते हैं जोर से चिल्लाता है और चिल्लाने से जो सेंसेशन तैयार होता है ना उसी से उन दोनों की बैंड बज जाती है जियांग और ससुर की। दोनों ऐसे दूर जाके यहाँ पे गिरते हैं। जो छोटे मोटे बंदे जियांग के साथ है ना वो सब भी अटैक यहाँ पे करते हैं, लेकिन क्या यार वो जो बंदा जेंग था उन सबकी भी बैंड यहाँ पे बजा देता है। ये जो से दुश्मन जेंग हंसता है और कहता है यस 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 यही पावर है जैसा मैं सेंजर ने यहाँ पे कहता, कोई नहीं बचेगा, तुम सब यहाँ पे मरोगे। ये लोग अभी भी कंफ्यूज है। जियांग कहती है भाई ये सामने से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, ये कह रहे कि भाई किसी मैसेंजर ने इसको पावर दिया, ये मैसेंजर यहाँ पे कौन है। वो तो लिटरली बहुत जोर से चिल्लाता और कहता ले कमीनी तू मर जाएगी, लेकिन कहता भी पीछे से हमला आता है और उसकी बैंड यहाँ पे बजती है। आई मीन उसका सर पे चोट लगता है। वो हमला नहीं था बल्कि ना वो हुक्का यहाँ पे था जिससे अपना बुढ़ाओ हुक्का पी रहा था। सामने से दोनों बुढ़ाओ कहते हैं साले भाई हैं जोर से चिल्लाए जा रहे, साला हमारे कान में तो यहाँ पे दर्द हो गया। उसको और जोर से गुस्सा आता है कि सालों में दो बूढ़े आदमी तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये लो पीछे से जियांग कहते सीनियर लोग संभल के। लेकिन क्या जो मोटा बुढ़ा होता जो कि अपना कान साफ करा था ना भाई, क्या एयर पिक जिसको कहते निकाल का हमला करता जो कि उसके डायरेक्ट मत्थे के आर पार हो जाता है। और जो देखते सामने से इनकी दुनिया पूरी के पूरी हिल जाती है। एक टूथपिक ने उस बंदे की इतनी बैंड बजा दी, ऐसे कैसे। वो बंदा जेंग मरने से पहले वो भी कहता है अरे मगर क्यों यार ऐसा कैसे हो गया। अपने बुढ़ाओ कहता हमने माना कहता साले चिल्ला मत मतलब चिल्लाए जा रहे, कान का पूरा ऐसा दिमाग का दही हो गया। ये बंदा कितना नल्ला था ये तो एक अटैक में यहाँ पे मर गया। यार मजा नहीं आ रहा, एक काम करते लैंडलॉर्ड का गेम खेलते वही मजा आएगा। वो सुन ससुर के बच्चे भाई अपने घर में कहीं कोई कमरा वमरा यहाँ पे अरेंज कर दे, हमको वहाँ पे रहना है और अपना गेम वहाँ पे खेलना। सुनाई दे रहा है ससुर की भाई पूरी दुनिया हिली पड़ी थी। अरे बाप रे, पहले हुक्का वाला जो यहाँ पे आइटम था उसने वो उसको चोट पहुंचा दिया और जो सेकंड एरपी यहाँ पे था उसने जो डायरेक्ट उसकी जान यहाँ पे निकाली। मुझे जो और महसूस हो रहा दोनों सामान के अंदर से वो यहाँ पे मोटा गेट के हाई लेवल के आइटम थे। यार अब मुझे याद आया मेरी भतीजी ने यहाँ पे कहा भी था कि जो ह्यूमन इमोर्टल जो अर्थ इमोर्टल के बंदे दिखाई देंगे उनसे पंगा मत लेना। देख सकते हो भाई ये ह्यूमन इमोर्टल और अर्थ इमोर्टल के बंदे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ठहरे। सामने से बुढ़ा कहता भाई क्या वो सुनाई नहीं दे रहा। वो कहता यार सुनाई दे रहा, अपने बंदे को बेच के अभी आपके लिए कमरा अरेंज करवा देता हूँ। तो उनके लिए कमरा यहाँ पे अरेंज करवा दिया जाता है। अभी जो ससुर यहाँ पे था ना और लाश यहाँ पे जेंगा था उसको देखने लग जाता है भाई ये बंदा जिसका मैंने कल्टीवेशन बेस यहाँ पे बर्बाद कर दिया, लेकिन अचानक से इसके पास इतनी पावर यहाँ पे आ चुकी थी कि भाई इसने तो लिटरली मेरी और जियांग के भी यहाँ पे बैंड बजा दी। ऐसे कैसे भाई, इसके पास शायद कोई ईविल पावर होगा। नहीं मैंने ऐसे बुक में पढ़ा था बहुत पहले ना बंदे लोग ईविल पावर यहाँ पे यूज करते थे जिसके बाद ना लिटरली काफी स्ट्रॉन्ग बन जाते थे। कल्टीवेशन बेस बर्बाद होने के बाद भी भगवान से दुआ करूंगा ये मर गया, इसके जैसे कोई और बंदा ना हो। लेकिन क्या ये जिंदा था, बस मरने का नाटक कह रहा था। वैसे खड़ा उठता है और कहता है कि भाई मुझे लगा नहीं था भाई वो दोनों बुढ़ो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, इसलिए एक अटैक लगता है मैंने मरने का नाटक किया। अगर मैं जिंदा रहने का नाटक करता वो दोनों पक्का मेरी जान निकाल देते। उनके साथ तो पंगा ले नहीं सकता, वो दोनों यहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पंगा लूंगा ससुर के बच्चे, तेरी जान निकालूंगा। ससुर की फड़के चढ़ के वो शिड़ भाई वो दोनों को बता भी नहीं पाऊंगा, ये नहीं लगता वाकई में मेरी मौत हो जाएगी क्या। लेकिन पीछे से जियांग आती है और आते कहती नहीं जी ससुर जी आप पीछे आइए, मैं इसके साथ सामना कर लेती हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाइए। सामने से जेंग कहते हैं कि साली तू भाई तू तो मेरे सामने टिकने वाली बिल्कुल भी नहीं है, तेरा सीनियर भी नहीं आया, तू तो सच्ची में मरेगी। और ससुर भी कहता है या जियांग जाके दोनों सीनियर ने उनको बताइए, वो आके सामना करेंगे जब तक मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। वो कहती है ना जी ना, इतने समय से भाई मुझे ढेर सारे आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिले थे, वो आर्टिफैक्ट अपन यहाँ पे ट्राई मारना चाहती हूँ, उसका पावर यहाँ पे शो करना चाहती हूँ। आर्टिफैक्ट निकाल लेती है जिसमें ड्रैगन बॉल्स के ड्रैगन बोलते हैं। अरे थॉर का हथौड़ा था, कैप्टन अमेरिका के शील्ड, अल्ट्रामैन का जो रहता है कवच वो सब था, मत वही सारे आइटम जो रियलिटी में राइटर ने कहीं कहीं से ऐसा कॉपी यहाँ पे किए थे। जैसे सारे आइटम को जेंग देखता ना उसकी पूरी दुनिया हिल जाती। ओ माय गॉड भाई एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट मम्मी रे। इसलिए सामने से जेंग ना वो भागने का प्लानिंग यहाँ पे करता है, लेकिन जो भी आर्टिफैक्ट यहाँ पे थे ना एक एक करके उसके ऊपर यहाँ पे हमला कर दिया, उसकी जान निकालना चालू कर देते। जो देखते ससुर हिल जाता, करे बाप रे भाई इतने सारे आर्टिफैक्ट ने एक बार में हमला करके उसको यहाँ पे बर्बादी कर दिया। फिर आर्टिफैक्ट ने उसको मारने के बाद उसकी बॉडी क्लियर करके सबको साफ सुथरा कर देता है जैसे कि कुछ हुआ नहीं था। जो देखते ससुर और भी हिल जाता है कि मम्मी रे भाई मार भी डाला और
सफाया भी यहाँ पे कर दिया जैसे कुछ हुआ भी नहीं। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही धांसू यहाँ पे निकल गई। पीछे से बाकी पब्लिक भी कहती भाई मैं भी सोचा था कि उस दामाद के साथ यहाँ पे मिल जाऊं, लेकिन अच्छा भाई नहीं मिला, इसी के साथ था, यही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर हुआ। सामने से जियांग से रिक्वेस्ट करता हूँ और कहते मैडम जियांग आपके जो मास्टर यहाँ पर है जिसके लिए आप काम करती हो, क्या उनको बंदों की कमी है? जो सुनते सामने से जियांग कहती है कि केवल बंदों की कमी है। अच्छा क्या तुम भी उनके लिए यहाँ पे काम करना चाहते हो? जो सुनते ये भी कहता ऑफकोर्स मैं भी उनके लिए यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। जो सुनते जियांग कहती है लेट मी थिंक। और मनी मन सोचती है कि वेल जो प्रोटेक्शन यहाँ पे करना है टेलीपोर्टेशन का, तो उसके लिए ढेर सारे बंदों की यहाँ पे जरूरत तो पड़ेगी। हाँ तो इनको अपने साथ यहाँ पे ला सकती हूँ, इसलिए कहती हो कि ठीक है भाई तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुझे मिलवा दूंगी अगर सामने सो तुझे कहाँ पे रखें तो ठीक है। हाँ लेकिन अभी के लिए तो कॉन्टिनेंट का लॉर्ड यहाँ पर है, उनका लॉर्ड बन के रह रहा है, लेकिन उनके सामने तुझे बस उनका एक छोटा सा नौकर बन के रहना पड़ेगा। चलेगा क्या? जो सुंदर ये भी कहता आपको चलेगा। अरे वो मुझे टट्टी खाने को भी कहेंगे ना तो मैं उनका टट्टी भी खा लूंगा। पीछे से बाकी पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड हमारा चले जाएंगे फिर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे जी। और जो बंदा ये था भाई जो कि उस दामाद के लिए यहाँ पे काम करता था, उसका जासूस बनकर जो रह रहा था, वो जैसा देखता है उसकी फट के चारों जाते कि यार मैंने क्या क्या सोचा था, ये क्या से क्या हो गया। देखते देखते अगर इनको मालूम चले कि भाई मैं धोखेबाज हूँ, ये तो इससे भी ज्यादा कुत्ते की मौत मुझे मारेंगे, तो यही सोच सोच के इसको सदमा लगता है और सदमे में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है आधे महीने बाद ये जो शैडो आइलैंड यहाँ पे था ना, शैडो आइलैंड को जहाँ पे ईफेंग ने सारे डिसाइपल को सारे बंदे को इकट्ठा कर लिया था, उन सबको भाषण देता और कहता सुनो भाई इसी मॉडर्न दुनिया में तुम्हें दो चीजों पे यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले भाई कि तुम्हें ज्यादा यहाँ पे ये नहीं करना भाई, लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना, और दूसरा कि भाई किसी के सजा के ऐसे पंगा लेना नहीं है, भूलना मत। तुम बस यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन इमॉर्टल और अर्थ इमॉर्टल हो। जो सुन दो लोग भी कहते हैं या हमको मालूम है, तो ये भी कहता है गुड। इसको तो ऐसा लगता है कि अभी मॉडर्न दुनिया में जो ह्यूमन इमॉर्टल और अर्थ इमॉर्टल वाले सबसे लो लेवल पे आते हैं और यहाँ पे ढेर सारे और भी हाई लेवल के इमॉर्टल ठहरे पड़े। गलती से डिसाइपल ने किसी ने उनके साथ पंगा ले लिया, वो कहीं उसको जहाँ से नमा डाले, और उससे ज्यादा बढ़िया मतलब उससे ज्यादा टेंशन है भाई कि उसके चक्कर में मेरे पीछे ना जाए कि कौन तेरा मास्टर। इसलिए भाई इनको समझा देता हूँ सबसे ये भी कहता हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो आराम से मार मत खा लेना, अपने बाकी डिसाइपल को बुलाना, दोस्ती करना, साथ ही में हाथ मिलाना और मिल के दुश्मन की बैंड बजाना। समझ गए ना? सब लोग कहते हैं या समझ गए मास्टर। हमारा मेकेटर ईफेंग सारे अपने डिसाइपल को ज्ञान दिए जा रहे कि अभी तुम्हारा पावर कम है, किसी से पंगा लेके फालतू में ऑफेंड मत करना, हल्का सा लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना। हाँ लेकिन कोई पंगा जानबूझ के लेने आया तुमको नीचे ऐसा देखा ना, तो टीम बना के उसकी कुटाई यहाँ पे कर सकते हो। समझ गए? सबके सब कहते हैं समझ गए। ईफेंग कहता हाँ लेकिन मेरी बात अभी भी खत्म यहाँ पे नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ तुम जाओ और थोड़ा सा बड़ा काम भी करो, लो प्रोफाइल रख के। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लो यार ताकि भाई हाँ मोटे भाई तुझे खाना खाने का शौक है ना, खाना बनाने का भी शौक है, तू है ना कोई होटल यहाँ पे ओपन कर दिया, होटल का जितना नाम हो सके उतना ज्यादा फैला और उसके यहाँ पे फेमस कर। मनी मन सोचते यहाँ पे लोग जितना ज्यादा कोई बड़ा काम यहाँ पे करेंगे ना, मुझे भाई वैल्यू पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और जितना ज्यादा वैल्यू पॉइंट मिलेगा सिस्टम से उतना अच्छा चीजें यहाँ पे बाय कर सकते हो ना, तो ये काम करना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। तो सामने से मोटा कहता हूँ ठीक है, बाकी सबसे भी कहता हाँ तुम सारे बंदो भाई तुम्हारे पास जो भी टैलेंट है ना अपने हिसाब से तुम अपना भी कोई ना कोई काम यहाँ पे कर सकते हो। मनी मन सोचते कि जो भी टैलेंट है उसी टैलेंट के हिसाब से काम दे सकते हो। क्या ये लोग जाके किसी कॉन्टिनेंट के लॉर्ड बन जाएंगे? सपने में भी नहीं, वो बन चुके भाई, इसको क्या मालूम। और जोंग मेरे डिसाइपल सुनो या तो सबसे पहले मेरा डिसाइपल है, सबका यहाँ पे तो सीनियर लगता है, लेकिन तू घर पे आराम से बैठा रहता है, वो गलत बात है भाई, तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। जहाँ पब्लिकली घूमा तो तू भी कुछ यहाँ पे कर। वो भी कहता है मास्टर मैं यहाँ पे समझ गया। उसके बाद सब लोग यहाँ पे जाने वाले थे ऑफकोर्स भाई, अभी के लोग सब शैडो आइलैंड पे, शैडो आइलैंड से निकल के इमॉर्टल दुनिया में जाने वाले थे। और टेलीपोर्टेशन भाई वो तो पहले उसने बना दिया था, तो इसी में होता है इमॉर्टल दुनिया के टेलीपोर्टेशन एरिया में जहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आएंगे, जहाँ पे अपना जो ससुर और साथ ही में जो जियांग थी उनको तो यही काम मिला है। वो लोग आराम से ऐसा पूरा जो रेस्टोरेंट जो एरिया था ना भाई, क्या बोलते हैं इसको, काउंटर जैसा बना के बैठे हुए, सर्विस के नंबर और पानी वानी सब यहाँ पे रखा गया है। ससुर सामने से कहता है शायद कोई यहाँ पे आने वाला है, वो बताती है बिल होगा भाई कोई छोटा मोटा बंदा जो कि उनके लिए काम करता है, कोई क्या बोलते हैं भाई ह्यूमन इमॉर्टल लेवल काम। तो जैसे सामने से फिर दिखाई देता है कि नहीं, जो अपना टकलू सैतामा है ना, सैतामा सबसे पहले बाहर यहाँ पर आया, जिसको देखते सामने से ससुर कहता हाँ ये तो भाई कोई अर्थ इमॉर्टल का है। जो सुनते ये जोर से चिल्लाते वही तो साले ये अर्थ इमॉर्टल है, ये अर्थ EARTH अर्थ इमॉर्टल है। सामने से ससुर कहता हाँ तो इतना ज्यादा चौक काहे को रहे हो? वो बताती है सामने से कह रहे यार आइलैंड पे 1100 बंदे यहाँ पर आए थे, जिसमें से 1000 बंदे को हमारे ईफेंग ने, हमारे लॉर्ड ने ये बनाया था भाई ह्यूमन इमॉर्टल बनाया था, और नीचे लेवल के बंदे थे। लेकिन ये अर्थ इमॉर्टल यानी जो 100 उनके पर्सनल डिसाइपल थे ना, उनको उन्होंने यहाँ पे अर्थ इमॉर्टल बनाया था, यानी ये वही पर्सनल डिसाइपल में से एक यहाँ पर है। जो सुनते ससुर मिल जाते क्या, इसका मतलब दोनों जो बुढ़ो सीनियर थे इनका पावर उनसे भी ज्यादा मम्मी रहे यार, ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गए, ये इकलौता है क्या? लेकिन एक के बाद 100 के 100 डिसाइपल वो सब आने के लिए यहाँ पे मतलब सब यहाँ पे निकले जा रहे थे। जो देखते ससुर और हिल जाता है कि अरे बाप रे ये 1 2 3 4 5 अभी तो टोटल यहाँ पे 100 और इमॉर्टल लग रहे हैं, सबके सब उनके पर्सनल डिसाइपल होंगे। जो जियांग यहाँ पे थी ना, वो जियांग और भी हिल जाते कि ओ माय गॉड भाई मिस्टर ईफेंग के
सारे के सारे 100 के 100 डिसाइपल यहाँ पे आ रहे हैं। यानी अभी मोटे की दुनिया में चेंजेस आने वाले, बहुत ही बड़े चेंजेस आने वाले। सामने यहाँ पर आते हैं तो जियांग नमस्कार करती है, कहती है सीनियर लोग नमस्कार। सामने से अपनी लाल वाली शू यून कहती है ओके ठीक है भाई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके। यहाँ पे नाश्ता खाना पीना सब कुछ यहाँ पे तैयार है, तुम सबका यहाँ पे शुक्रिया। चलो भाई दोस्तों लोग नाश्ता करते आराम करते फिर निकल जाएंगे। जियांग भी कहते आइए आइए बैठिए, आपके लिए हम अभी टेबल यहाँ पे खाली करवाते हैं। अबे साले तू मुंह क्या हिला रहा भैया, अरे जल्दी से टेबल खाली कर भाई, सीनियर लोग यहाँ पर आए। टेबल खाली होता है, आराम से यहाँ पे बैठते हैं और बैठने बाद खाना पीना खा के वहाँ से निकल जाते हैं। और लेकिन जाते जाते भाई पूरा टेबल व्यवस्था यहाँ पे बिगाड़ के जाते हैं। जो देखते ससुर सामने से कहते हैं वाओ मिस्टर यूफेंग के जो भी डिसाइपल है कितने ज़्यादा यूनिक है। जो सुनते जियांग कहती भाई मिस्टर ई के डिसाइपल भी सभी यूनिक है, मिस्टर यूफेंग खुद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। कोई बात नहीं, वो जा चुके तो जल्दी से झाड़ू पोछा काम है ना वो हमको यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो सारा कचरा वचरा उठाने जा रहे थे तो ससुर का ध्यान यहाँ पे जाता है बीच पे। बेसिकली यहाँ पे तरबूज रखी हुई थी तो तरबूज के बीच खा के सारे डिसाइपल फेंक के गए थे। तो बीच जैसे उठाता ना इसको अजीब सा स्मेल आता है और साथ ही में अजीब सा और भी महसूस होता है, खाने का इसको मन करता है, बीच यहाँ पे खा लेता है। और जैसे बीज खाता है ना इसका फायदा होता है, इसका लेवल अप हो जाता है और खुश होकर ओ माय गॉड एक बीज खाने से मेरा लेवल अप हो गया। सामने से जियांग कहती हाँ ससुर आपका तो लेवल अप हो गया। वो कहते हाँ उनके डिसाइपल इतने कमाल के थे, जो बीज उन्होंने खा के फेंका उसमें भी इतना हो रहा था कि भाई जिसने मेरा लेवल अप यहाँ पे कर दिया। और एक सेकंड भाई ये रुमाल जो उन्होंने अपना नाक पोंछ के यहाँ पे फेंका था, ये रुमाल अरे यार इसका पावर भी नहीं मोटा गेट के मीडियम लेवल का आटू फेंक के बराबर है। मेरे पास है ना पूरा, मैंने इतना साल मेहनत किया तब जाके एक था, इन्होंने इतना अच्छा फेंक दिया। यार मुझे लग रहा था जिंदगी में ज्यादा विकास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनके डिसाइपल का ऐसा नौकर भी बनूंगा, खाली उनकी सेवा पानी करके उनका कचरा भी खाऊंगा ना तो भी मेरा जिंदगी में फायदा हो जाएगा। अब चेंज होता हूँ 100 डिसाइपल को, जहाँ पे जो टकलो सहितमा ना वो शुई उनसे पूछते कि सीनियर यार ये बताओ मास्टर एग्जैक्टली कहना क्या चाहते थे, उनका मतलब क्या था और हम लोग क्या करें। तो जो मोटा था 14 डिसाइपल वो भी कहता है जी हाँ सामने से वो एक्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कुछ करो और जिससे अपना नाम क्रिएट करो। यार हम कर तो रहे तो उनको कभी कुछ पसंद ही नहीं आता। सामने से ये कहती भाई उन्होंने जो बोला यार तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, तुम लोग गधे के बच्चों। उन्होंने कितने सिंपल तरीके से उन्हें यहाँ पे बता दिया। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, उन्होंने हमें बाहर भेजे कि बाहर जाके कुछ बड़ा यहाँ पे करो। हम मोटा की दुनिया में आए, हमने मोटा की दुनिया पे यहाँ पे कब्जा किया, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट पे कॉन्टिनेंट के लॉर्ड बन गए। लेकिन जैसे भाई ये बात उनको मालूम चला वो तो नाराज हो गए, उन्होंने ऊपर से हमारे ऊपर गुस्सा किया, उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। और अब जाके भाई उन्होंने हमारा ये कर दिया भाई लेवल जानबूझ के कम यहाँ पे कर दिया, लेकिन पावर यहाँ पे बढ़ा दिया। यानी वो हमसे कहना चाहते हैं बेसिक से यहाँ पे शुरुआत करो, यानी अर्थ इमॉर्टल और ह्यूमन इमॉर्टल बन के सारा काम यहाँ पे करना चालू करो। और देखो जो अर्थ इमॉर्टल ह्यूमन इमॉर्टल है ना वो कभी भी किसी कॉन्टिनेंट पे जाके ना कब्जा यहाँ पे नहीं करते, वो बस एक नॉर्मल सी जिंदगी इमॉर्टल की दुनिया में यहाँ पे जीते हैं। भूल गए जब हम लोग अपने छोटे से दुनिया में थे उस समय मिस्टर यूफेंग भी एक नॉर्मल सा मॉडल बन के यहाँ पे खाली रहते थे, भूल गए। वो हमसे यही चाहते कि बस हम लोग है ना अर्थ इमॉर्टल जैसा बर्ताव यहाँ पे करे और ऐसा वैसा काम करे, उसी से सब कुछ भलाई होगी। जो सुनते सब लोग कहते हो समझ गए। फिर शुई सबसे बड़ा जो सीनियर था जोंग उससे पूछते भाई सीनियर आप बताओ आपका क्या विचार है। वो भी कहता यस यू आर राइट, शायद ऐसा यहाँ पे प्लान होगा तो हमको भी अपने नॉर्मल से शुरुआत करनी चाहिए। फिर जो मोटा यहाँ पे था इस लड़के से पूछता है, ये लड़का 40वां डिसाइपल बेसिकली था और डॉक्टर स्टोन नाम का अगर आपने एनीमे देखा होगा उसका जो मेन कैरेक्टर है, मैंने देखा नहीं है मैंने सुना उसके बारे में 2 या 3 एपिसोड देखे थे, उसका मेन कैरेक्टर का रेफरेंस यहाँ पे बना गया, इसलिए एक्जैक्टली उसके जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने देखा होगा तो आप देख के पहचान जाओगे। हाँ तो मोटा उससे पूछते हो छोटा सा एहसान चाहिए करेगा, वो कहता है पूछो। मोटा सामने से कहते कि मास्टर मुझे स्पेशली भाई रेस्टोरेंट यानी होटल मतलब ऐसा खोलने का काम यहाँ पे बोला। यार मैं वो सब तो खोल दूंगा लेकिन उसकी जो चीज़ें यहाँ पर वो चीज़ें मुझे बनानी नहीं आती, स्पेशली ड्रेस टेबल कुर्सी वगैरह। तो यार तू सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकता है, तुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और रियलिटी में जो डॉक्टर स्टोन का मेन कैरेक्टर है वो भी सारी चीज़ें साइंस यूज करके यहाँ पे बनाता था, वो इससे परमिशन मांगता है मतलब कि बना देगा। और सामने से कहता फोर्स बना दूंगा, लेकिन अपन जो भी आइटम यहाँ पे बनाता ना वही मोटे गेट में या तो मीडियम या हाई लेवल का होता है, उससे ज़्यादा हाई यहाँ पे नहीं होता, तो चलेगा नहीं था ना। जो सुनते मोटा कहता है दौड़ेगा यार। शुई उन कहती यही तो मास्टर ने ये भी बोला था एक दूसरे के सपोर्ट यहाँ पे करना। तो हाँ भाई साइड डिसाइपल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहना और जब किसी की यहाँ पे जरूरत पड़े उसको बुला लेना और अभी के लिए अलग अलग हो जाओ। तो सबके सब यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। शैडो आइलैंड से आराम से अपना मेकेटा बैठा हुआ है सिस्टम आता कहता है वेल आपको आज फिर से यहाँ पे 300 वैल्यू पॉइंट मिला है, वो आपके पास टोटल 19,200 हो चुके हैं। सामने से ये भी कहता है बाप रे 19,200 हो चुके, यानी ये जो मेरे भी डिसाइपल्स है उनके वजह से यहाँ पे हो पा रहा है ना। सामने से सिस्टम कहता है गेस करो, वो कहता है भाड़ में जा। गेस करो, नहीं मैंने करने नहीं है गेस, तू भाड़ में जा। तो सिस्टम को आता है सदगुस्सा, वो कहता है होस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है। सामने से ना भाई आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिसबिहेवियर मेरे साथ कर लिया है, इसके लिए हम आपको मिशन यहाँ पे देना चाहते हैं। आपको सफर पे निकलना पड़ेगा और सफर पे निकलने के बाद आपको डिसाइपल यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। सामने से सिस्टम कहता है चल चल, अचानक से कुछ भी यहाँ पे कर देगा मुझे मानना। तुझे क्या लगता है कि अपन यहाँ पे घर पे फ्री बैठा नहीं,
खाना हिलाना सोना भी रहता, बहुत कम मुझे नहीं सामने से कर सकता जो सुनते सिस्टम करता। अच्छा ऐसी बात है, बदतमीजी सिस्टम का सट्टा, एक बदतमीजी करने का आपको मालूम है अंजाम क्या होगा, सजा आपको मिलेगी। हमेशा मैं धमकी देता था ना कि आपको ऐसा सजा दूंगा वैसा दूंगा, आज आपको ऐसा सजा मिलेगा ना। 1 साल के अंदर यहाँ पे ढेर सारे डिसाइपल बनाना, आपने नहीं बनाया, जिंदगी भर आप यहाँ पे सिंगल रहोगे। जब आप बातों में हगने जाओगे ना, पानी उसी समय यहाँ पे निकल जाए। जैसे आप यहाँ पे नूडल्स का पैकेट लोगे ना, उसमें खाली नूडल्स रहेगा, मसाला उसमें बिल्कुल भी यहाँ पे रहेगा नहीं। जब आप यहाँ पे इंटरनेट पे मियां खलीफा की वीडियो देखने जाओगे तो उसी समय आपका इंटरनेट यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। जो सुनते ये भी कहते नहीं 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 सिस्टम ये गलत बात कर रहा है, और ये मियां खलीफा वाला बिल्कुल भी नहीं, उसके बिना कैसे मैं जीऊंगा, तो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता सिस्टम, ये गलत बात है यार, ये दोगलापन है तेरा। लेकिन ओके ठीक है भाई, मिशन करना है ना अपन कर देगा, मिशन में क्या डिसाइपल लेना ना कर दूंगा। बता भाई क्या कंडीशन है, कैसे चाहिए। वो कहता है वो छोड़ो भाई, तुम जाओ, वो जाओ, उससे जो कुछ होगा ना मालूम चल जाएगा। ये भी कहता है यार तू जो बोलता है ना मुझे उस पर विश्वास नहीं है, जो क्लियरली बता देता है, तू तो क्लियरली बता भी नहीं रहा, मुझे तो कोई भरोसा नहीं है। वो कहता नहीं ये दो शराब, वो कहता ना जी ना शराब मत दीजिए, मैं जाऊंगा, मैं कल ही निकल जाऊंगा। इसने कल बोल दिया था, लेकिन कल आराम से बैठ के बुक पढ़ रहा था, परसों आराम से यहाँ पे भाई लोगों के साथ खेल खेल रहा था, तरसों आराम से यहाँ पे नाच गाना कर रहा था। ऐसे करते करते 20 दिन गुजर जाता है और ये जाता भी नहीं है। ये भी कहता मम्मी रे यार मुझे तो 20 दिन पहले निकलना था। ऐसे करते करते 20 दिन निकल गया, अब मैं क्या करूँ। सिस्टम कहता जाओ, ये कहता भाई कल से जाऊंगा। सिस्टम कहता कल से जाओगे, रुको भाई शराब देता हूँ। हाँ शराब दूँ क्या, कहता ना जी तुम शराब काय को देने में लग जाते हो, जा रहा हूँ। सामने सबसे कहता हूँ ठीक है भाई, हाँ तो मैं जा रहा हूँ इमोर्टल की दुनिया में कुछ काम कर लिया। बाकी सभी कहते हैं या ओके ठीक है भाई, गुड भाई, बहुत जल्दी आ जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पे शेष होता हूँ इमोर्टल की दुनिया में, उस एरिया में टॉप 3 जो कॉन्टिनेंट है ना, उस कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट की जंगल की ओर, जहाँ पे ना कुछ बंदे लोग इंतजार करें। खाई यहाँ पर है और खाई के अंदर एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ सर कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, जिसमें से ढेर सारे लोग थे। एक औरत है ना बुढ़ाऊ से पूछती कि भाई इस बैच को गए ना 7 दिन यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई खबर यहाँ पे नहीं आई है। बुढ़ाऊ कहता है कि वेल ये दूसरा बैच है जो कि यहाँ पे गई है, इससे पहला जो पहला बैच था ना टोटल उसमें 20 लोग थे, 1 महीने पहले गए थे। वो लोग जैसे वापस लौटे ना वो एकदम क्रेजी हो चुके थे, पगला चुके थे और डेमन ग्रुप में यहाँ पे आ चुके थे। आई डोंट नो इनके साथ क्या होगा, हमको इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग कंफ्यूज हो कि भाई ये सब चल क्या रहा है, किसके बारे में बात करें, तो राइटर ने हमें क्लियर के तरीके से बता भी दिया है कि बहुत पहले हजारों सालों पहले ना डेमन्स लोग अचानक से इमॉर्टल की दुनिया में आ चुके थे, और जैसे डेमन्स लोग यहाँ पर आए थे ना तो लोगों को मारना चालू कर दिए थे, बर्बाद करना चालू कर दिए थे। तो ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे सामने आए और यहाँ पे जंग बेसिकली चालू हो गई थी इंसानों के बीच में और डेमोस के बीच में, और वो जंग लिटरली हजारों सालों तक यहाँ पे चली। लेकिन एंड में जो इंसान लोग थे उन्होंने डेमोस को मार यहाँ पे भगाया, और उसी चक्कर में ढेर सारे फॉर्मेशन यहाँ पे बनाए गए थे, कई फॉर्मेशन बचाने के लिए, कई फॉर्मेशन डेमोस को मारने के लिए, और कई फॉर्मेशन उनको यहाँ पे सील करने के लिए। ज़्यादातर फॉर्मेशन आज के टूट चुके हैं, लेकिन कई सारे फॉर्मेशन अभी भी यहाँ पे बरकरार है। उन्हीं में से एक फॉर्मेशन ये भी आता है जहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं ना, आई मीन कुछ बंदे लोग अंदर यहाँ पे चेक करने गए थे, तो उन्हीं के बारे में बेसिकली यहाँ पे बातचीत चालू थी। वही लड़की बुढ़ाऊ से कहती है लेकिन जो भी फॉर्मेशन है सबके सब डीएक्टिवेट हो चुके थे, अचानक से वापस से कैसे एक्टिवेट हो गए। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है आई डोंट नो, बस मुझे ये बात मालूम है कि ये जो अचानक से एक्टिवेट हो गए और इसी चक्कर में ढेर सारे डेमोन रिलीज हो रहे हैं, और मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि मासूम लोग के डेमोन यहाँ पे बना दे रही है, और मासूम लोग डेमोन बनने के बाद है ना दूसरे मासूम लोग को यहाँ पे मारे जा रहे। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें ये फॉर्मेशन वापस से डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। एक और लड़की यहाँ पे थी, वो कहती है यहाँ पे डीएक्टिवेट करने के लिए हमें फॉर्मेशन के पास जाके फॉर्मेशन का जो मेन फॉर्मेशन आई होता ना हमें उसको बर्बाद यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन जो फॉर्मेशन के पास जाता वो एकदम क्रेजी हो जाता, पगला जाता, और वो भी डेमन बन जाता, जैसे पहली बैच के लोग बन गए थे, सेकंड बैच के लोग गए। आई डोंट नो उनके साथ यहाँ पे क्या हुआ होगा। और उसी एरिया के आसपास है ना जंगल के एरिया में हमारा मेन कैरेक्टर ये फ्रेंड को टेलीपोर्ट किया गया था। दिमाग का दही हो जाता है यार, मुझे तुम सिटी में टेलीपोर्ट करोगे यार, बड़ा हरामी सिस्टम है यार। कभी तुम मुझे मिल बाहर उठा के पेलूंगा, जंगल में कौन टेलीपोर्ट करता है। सोऊंगा पहले आराम से, फिर यहाँ से निकलूंगा। शीश हो तो उन बंदे को जो कि आराम से इंतजार करे सेकंड बैच के पीपल का, तो अंदर से कुछ हलचल होती है, अंदर से सेकंड बैच के पीपल बाहर आती है, लेकिन वो लोग भी डेमन में बदल चुके थे। ये लोग भी कहते हो शिट भाई ये भी डेमन में बदल गए, कोई बात नहीं, मारो मारो मारो। तो जो भी बंदे थे मतलब जो डेमन बन चुके थे उनको जहाँ से मार डालते, मारने के बाद कहते पहले बैच काम नहीं आई, सेकंड बैच वो भी यहाँ पे काम नहीं आई, यानी क्या करे यार, फॉर्मेशन तो यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। थर्ड बैच ओके ठीक है भाई, थर्ड बैच के बंदे जाने को तैयार हो क्या? थर्ड बैच के सारे बंदे डर रहे हैं कि नहीं भाई हम भी गए, हम भी डेमन यहाँ पे बन गए, हमें भी एंड में मारा जाएगा, हम चाह के भी अब कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते। मम्मी रे, तो सामने से बुढ़ाऊ भी कहता अच्छा कोई जाना नहीं चाहता, सच्ची में कोई जाना नहीं चाहता, तो वेल हम लोग यहाँ पे क्या करें, हमें भी छोड़ के यहाँ से जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बंदा समझाता कि ऐसे कैसे देखा जाएगा, हमने अगर वाकई में इसको अभी के लिए नहीं न रोका तो लिटरली धीरे 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 फॉर्मेशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एनर्जी अपने आप रिलीज होगी और
आसपास के जो सिटी हो गए या जो भी फैमिली हो गई या फिर जो भी हो गए ना भाई सेट हो गए, उनके लोग को अफेक्ट पड़ेगी और लोग अपने आप डेवन बदले जाएगा और वो धीरे 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 पूरा जो कॉन्टिनेंट है पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा। नहीं बहुत जल्दी ये जो कॉन्टिनेंट है ना पूरा कॉन्टिनेंट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। यानी अगर वाकई में इसको रोकना है हमें अभी रोकना पड़ेगा, जब टाइम खराब हो जाएगा हम रोक नहीं पाएंगे। तो सामने से बुढ़ाऊ कहता मगर कैसे यार, हमारे जो सबसे बढ़िया एरे मास्टर था ना जो एरे रिसॉल्व कर सकता था उसकी भी मौत हो चुकी है, तो यार हम तो पिद्दी सब ठहरे, हम कैसे रोक सकते हैं। और अब नहीं फेंगे ना भाई, वो जंगल में नहीं बल्कि जो खाई था जहाँ पे फॉर्मेशन लगा हुआ ना उसी के अंदर ये बेसिकली था। हाँ तो ये आराम से निकलता अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड पे बैठे हुए और कहता है मैं तो फालतू में सिस्टम को गलिया रहा था, मेरे पास तो फ्लाइंग स्वॉर्ड भी है, बल्ले बल्ले उड़ सकता हूँ। और सारे बंदे चौंक जाते भाई एक सेकंड भाई ये अंदर से सेफली आ रहा है और ये डेमोन यहाँ पे नहीं बदला, एकदम ठीक यहाँ पे लग रहा है। सामने से फेंक भी कंफ्यूज की ये आदमी ये सारे के सारे लोग यहाँ पे कौन है, वो सब अभी चौके पड़े भाई। मेरे ख्याल से ये सेकंड बैच का बंदा नहीं, ये सेकंड बैच का नहीं है, फर्स्ट बैच का नहीं है, फर्स्ट बैच का भी नहीं है। और इसी सब लोग बात करें ई फैंक कहता भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, सेकंड बैच थर्ड बैच मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था बाय, इतना बोल के निकल जाता। ये सारे बंदे अभी कंफ्यूज। खाई के अंदर ध्यान जाता कि एक संग भाई ध्यान से देखो खाई के अंदर जो फॉर्मेशन था वो टूट चुका है, गायब हो चुका है। यानी एक्सपर्ट, ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, आया जान बचाया और बिना थैंक यू सुने निकल गया। जो ये लड़की यहाँ पे थी ना वो कहती भाई ये आए और आते भाई इन्होंने फॉर्मेशन खत्म किया, आराम से निकल भी गए। यानी पक्का 5 स्टार या 6 स्टार को फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पर होंगे। तो मुझे ऐसे मास्टर के भाई ये बनना है डिसाइपल, या इसलिए कुछ भी हो जाए चलो उनका पीछा करने के लिए, इसलिए लेट्स गो निकल जाते हैं। अब देखते भाई एग्जैक्टली क्या होता है। उसको डिसाइपल बनाने का मिशन भी मिला है, ये डिसाइपल बनने को भी तैयार है, लेकिन कई बार कंडीशन भी तो होती है। जैसे लास्ट टाइम कंडीशन यहाँ पे था तुम्हारे पास अगर टोकन रहा, वो पेपर जो पैम्पलेट रहा तभी जाके हो पाएगा। देखते भाई क्या होता है, जो कुछ होता है काफी अनएक्सपेक्टेड भी होता है। और सबसे कमाल की बात अपने हड्डी लोग भाई वो भी इसी दुनिया में रंग रलिए मचाने आए हैं। ई फैंग भी आ चुका है, अब तो ट्रैवल करने के लिए ये भी निकल चुका है। तो समझ में मेरा क्या कहने का मतलब है, दोनों की मुलाकात होगी, यानी मजा आगे बहुत आने वाला है। हमारे मिकेटा ई फैंग से जो कि आराम से लिटरली बड़े आराम से ना भाई हमें मालूम एक दूसरे सिटी की और यहाँ पे जा चुका था। उस सिटी में एक छोटा सा ना होटल में कमरा बुक करने के लिए आया था कि यहाँ पे कमरा बुक कर लेता हूँ, आराम से अपनी जिंदगी यहाँ पे काटूंगा। कमरे के पास जो काउंटर यहाँ पे था ना काउंटर पे जाता है और पूरा एक झोला सोने का सिक्का निकाल के रख देता है। हम मन ही मन खुश है कि यहाँ पे पहले ही मोटा किस्टा चलता था, बाद में सोने के सिक्के चलना चालू हो गया था। जैसे मैं अपने दुनिया में गया था ना यह झोला भर के सोने के सिक्के लेकर आया था, यानी पूरे सिटी में अपन सबसे अमीर आदमी यहाँ पे माना जाएगा। काउंटर वाला बंदा कहता है क्या मुझे क्या फालतू सोने के सिक्के दे रहे हो, अपना ही फैंक की दुनिया हिल जाती, क्या मतलब फालतू सोने का सिक्का, भाई सोने का सिक्का ही तो चलता भाई, मुझे कमरा यहाँ पे चाहिए तो कमरे का किराया यहाँ पे दे रहा हूँ। वो बंदा कहता भाई कौन से सपने में रहते भाई, सोने का सिक्का पहले चलता था अब वापस इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पे चलने लगा। ई फैंक का पूरा दिमाग का दही भाई, जब मैं सिक्का यहाँ पे लेकर आया था उस समय इमोर्टल क्रिस्टल चलते थे, तो फिर मैंने जब इमोर्टल क्रिस्टल जमा किए फिर सोने के सिक्के चलने लगे, और जब मैंने वापस यहाँ पे सोने के सिक्का कलेक्ट किया अब जाके इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पे चलने लगे। अरे भाई क्यों मेरे साथ ऐसा वहाँ पे हो रहा है। और सबसे बुरी बात ये होती है जब पहली बार मुझे इमोर्टल क्रिस्टल के बारे में मालूम चला तो मैंने गुस्से के मारे सारे के सारे सोने के सिक्के यहाँ पे फेंक दिए थे। और अब जाके भाई जब मुझे मालूम चला कि वापस से क्रिस्टल यहाँ पे चालू है तो मैंने सारे के सारे क्रिस्टल यहाँ पे फेंक दिए, मेरे पास बस सोने के सिक्के बचे हुए। ये ऊपर वाले तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है, जो कुछ यहाँ पे करता है ना भाई ये सब यार मैं उसको शराब यहाँ पे देता हूँ कि उसकी जिंदगी ब्लास्ट हो जाए, उसका पिछवाड़ा फट के यहाँ पे 64 हो जाए। जो काउंटर वाला बंदा कहता है बोल ले जितना बोलना है बोल ले, तो बहुत चेक करने के बाद ना ई फैंक को फंडली थोड़ा सा क्रिस्टल इसके स्पेस रिंग में पड़ा हुआ दिख जाता है, जिससे आधे महीने का किराया देके ये रूम बुक कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है वहीं आसपास की किसी दूर से खेत वाले एरिया में जहाँ पे एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी होती है, उसके जो बोलते हैं ना भाई लैप्स यानी जो क्या बोलते हैं पैर यार, उसके ऊपर आराम से अपना हड्डी लेटा हुआ है। हाँ वो लड़की सामने से कहती है कि वेल यार बाबू तुम चलो क्या भाई हमारी फैमिली से मिलने के लिए। वो सामने से कहता हाँ बाबू तुम कहोगे तो भाई तुम्हारे लिए तो अपन यहाँ पे सीने पे गोली खा लूंगा, लिटरली सीने पे गोली यहाँ पे खाने को तैयार हूँ। फैमिली से मिलाओ या जिसके साथ यहाँ पे मिलवाना ना तुम यहाँ पे मिलवा सकते हो। तुम्हें देखते ना भाई हमारी फ्यूचर में डिसाइड करे तो हमारे दो छोटे छोटे बच्चे होंगे। सामने से वो कहती सच्ची में अपने शादी का भी प्लान यहाँ पे बना लिया। ये कहता यस मैंने शादी का पूरा प्लान बना लिया, शादी जैसे होगा तुम घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ यहाँ पे करोगी और मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगा, तुम काम करके यहाँ पर आओगी, सोने के सिक्के कमा के आओगी और हम यहाँ पे मजे करेंगे। आए है खाली मजे ही मजे जिंदगी हो जाएगी। सामने से वो कहती है हाँ लेकिन उसके लिए अम्मी अब्बा को मनाना ज्यादा जरूरी है, तो चलो घर पे अम्मी अब्बा जहाँ से मिलने के लिए। तभी आई डोंट नो हड्डी को क्या याद आता या फिर क्या उसको महसूस होता है। वो कहता है कि सुनो ना तुम्हारी फैमिली से मिले ना बाद में मिलेंगे, अभी मेरे कुछ यहाँ पे याद आया है इसलिए बाय। इतना बोलने को वहां से निकल जाता है। इसी सिटी में जिस सिटी में अपना हड्डी रहता था ना उसी सिटी में अभी के लिए अपने ई फैंक आया है, तो शायद उसी का असर इसको हुआ होगा, शायद भनक लगी होगी। और उसी सिटी में ना ये तीनों यहाँ पर आते हैं, ये लड़की और उसके साथ जो बाकी लोग थे भाई, जिसने ई फैंक को देखते बड़ा कमाल का बंदा समझ लिया था, फॉर्मेशन मास्टर समझ
लिया था। हाँ तो बेसिकली वो सब उसको ढूंढते ढूंढते वो सिटी में आते हैं। तो जैसे पब्लिक देखती है ना, पहचानती है, कहती है ओ माय गॉड भाई, जो बूढ़ी सी औरत यहाँ पे यार ना गाँव नाम है, जो कि ना ये भाई क्या बोलते हैं फॉर्मेशन मास्टर है 3 स्टार की, उसके साथ जो यंग सी लड़की ना ये जनरेशन की सबसे बढ़िया फॉर्मेशन मास्टर मानी जाती है, और वो भी यहाँ पे 3 स्टार वाली है ये जनरेशन वाली। और उसके साथ जो बुढ़ाऊ यहाँ पर है, ओ माय गॉड भाई ये तो 4 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर है, मैट्रिक्स पेबिलोन नाम का जो पेबिलोन है ना, उस पेबिलोन का फाउंडर प्लस लीडर भी है। आसपास के बंदे देखे चौके जा रहे के भी इतने कमाल कमाल के बंदे हमारे सीटे में यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं। तो ये जो बंदा यहाँ पे था, जो और कोई नहीं बल्कि जो वो क्या बोलते हैं भाई, अरे स्टोर का जो था ना भाई, जिस होटल में रहने के लिए गया था अपने फ्रेंड, उसका काउंटर का बंदा, वो कहता है तुमको क्या मालूम, मेरे को यहाँ पे मालूम है हमारे इसी सीटे के अंदर ना 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर बेसिकली यहाँ पर आया है। जो सुनते बाकी पब्लिक और हिल जाती है, वो कहती है सच्ची में, ये कहता सच्ची में एक बड़ा डेंजर सा फॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था। ये सब मिलकर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी तोड़ नहीं पाया। तो बड़ा कमाल करने 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर सामने आया और आता उसने तोड़ दिया। तो ये लोग भी दीवाना हो गए, तो उसको ढूंढ रहे, उसको ढूंढते ढूंढते हमारी सिटी में आ गया। देख रहे हो हमारी सिटी कितना लकी, इतना छोटा होने के बावजूद इतने कमाल कमाल के बंदे हमारे सिटी में आ रहे। तो ऐसे बंदे के साथ अगर भाई मुलाकात बस एक बार यहाँ पे हो जाए ना, तो जिंदगी यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाए। उतने में ये जो तीनों चारों फॉर्मेशन मास्टर थे, तीनों 4 स्टार वाले, सबको सब इनके पास बढ़ने लग जाते हैं। इनकी फट के चार, कह रहे बाप रे इतने कमाल के बंदे, हमने कौन सा इनको नुकसान पहुंचा दिया, हमने कुछ नहीं किया, मम्मी रे हमारी बैंड न बजा दे। वो जो बूढ़ा लीडर यहाँ वाला यहाँ पे था 4 स्टार वाला, वो सामने इसके कहता सुनो यंग मैन, तुम्हें से कोई यहाँ पे होटल का भी मालिक है क्या? तो वो होटल वाला मालिक कहता जी 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 मैं हूँ, बोलिए कुछ काम है क्या? वो कहता है जी हाँ, आपके साथ यहाँ पे काम रहेगा तभी तो आपके पास आएंगे। वो कहता है ठीक है बोलिए जी, तो कोई काम है बोलिए बोलिए, हम यहाँ पे कर देंगे। वो कहता हाँ हाँ कर दीजिएगा, बदले में हम आपको कुछ देना भी चाहते हैं, ये रखिए भाई, रख लीजिए। वो हिल जाता है कि ओ माय गॉड ये तो एक कमाल का इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। वो बंदा और डर डर के कहता है कि अरे बोलिए ना आपको यहाँ पे क्या काम है। सामने से जो बाकी बंदे लोग थे ना, उसके टीम वाले फॉर्मेशन मास्टर, वो लोग समझ जाते कि हाँ ये पक्का ना ये होटल का मालिक है, इसके होटल के अंदर कमाल के सीनियर यहाँ पे रहते होंगे। यार हमारे लीडर भी कितने कमाल के, इतना जल्दी ढूंढ लिए। सामने से लीडर कहता बच्चा तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे होटल में जो कोर्टयार्ड है तुम्हारे पीछे, हाँ वहाँ पे कोई रहते हैं, जाके जरा यहाँ पे आवाज दो और बोलो कि जो मैट्रिक्स पेबिलोन के लीडर्स एल्डर्स और डिसाइपल्स है ना, वो लोग आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। सामने से ये देखता है मेरे पीछे कोर्टयार्ड ये कमरा, और इस कमरे में वो गरीब फटीचर यहाँ पे रहता है, वो गरीब आदमी जिसके पास तो भाई यहाँ पे सोने के सिक्के थे ना, कि इमोर्टल क्रिस्टल था। लेकिन ये सब के सब भाई उसके बाद उसके साथ यहाँ पे काय को मिलने के लिए आए। कोई बात नहीं, मैं जाके यहाँ पे बुला देता हूँ। जाता है दरवाजा यहाँ पे खटखटाता है, जैसे दरवाजा खटखटाता है ईफेंग 10 से 12 था। अब आते कहते भाई क्या हुआ, कौन दरवाजा इतनी रात को, आई मीन इतने दोपहर को खटखटा रहा है? ये तीनों सामने सीधे सीनियर, हेलो नमस्कार, आपसे मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। ये सामने से कंफ्यूज के, लेकिन भाई तुम लोग कौन हो भाई, तुमसे मिलके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो जो मालिक यहाँ पे था वो तो हिला पड़े, कह रहे यार ये लोग उसको भी सीनियर यहाँ पे कह रहे काई को, तभी दिमाग की बाती जल्दी कह रहे यार ये लोगों ने 6 स्टार के फॉर्मेशन मास्टर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, तो कहीं ये जो गरीब बंदा है कहीं यही तो नहीं है 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर? मम्मी रे अगर सच्ची में हुई है तो ये मुझसे क्या हो गया यार, मैंने उस आदमी उसको बुरा भला बोला, उसको 2-4 गालियां भी सुना दी थी, वो आदमी कहीं मेरी बैंड न बजा दे। और सामने से लीडर कहता नमस्कार सीनियर, यार आप हमको भली जानते ना होगे, जो सनसेट वैली था ना आप वहाँ पे आए थे, हमने आपको यहाँ पे देखा था, अब बड़े कमाल की वजह आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये पूरा हिल जाता है मालिक, कह रहे सनसेट वैली वहीं पे तो डेमन फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था, जहाँ से ये सब लोग आ रहे थे, जहाँ पे 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर देखा गया था, यानी सच्ची में वही बंदा है। मम्मी रे मैं तो गियो। सामने सी फैंग भी सोचता अच्छा भाई ये तीनों वो हो, लेकिन यार उस समय भाई मतलब क्यों यार मैं इनको जानता वानता हूँ, तो मेरे साथ मिलना जरूरी था क्या? वो तीनों सामने से कहते आपका सीनियर शुक्रिया भाई, अगर आप ना होते तो हमारा पूरा कॉन्टिनेंट यहाँ पे बसता नहीं, सब यहाँ पे बर्बाद हो जाता। ये सामने से कहते कि मतलब क्या बर्बाद हो जाता भाई, आप लोग क्या कह रहे हो भाई, मैंने ऐसा सामने से कुछ नहीं किया। उन दिनों को लगता है कि अरे देखो भाई सीनियर कितने कमाल के भाई, ये क्रेडिट भी यहाँ पे लेना नहीं चाहते बल्कि दूसरों का क्रेडिट यहाँ पे देना चाहते। अले ले 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 यार ये कितने अच्छे आदमी है यार, इनसे अच्छा आदमी तो पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सामने से कहता सीनियर भाई ज्यादा नाटक यहाँ पे मत करो, आई नो बड़े कमाल के हो, कमाल के फॉर्मेशन मास्टर हो, जो फॉर्मेशन हम भी नहीं तोड़ पाए थे आपने तोड़ के भाई खाली हमारा कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पे बचा ली। ईफेंग सोचता कॉन्टिनेंट दुनिया बचा ली, फॉर्मेशन ओ शिड़ा मुझे सारी बातें समझ आ गई। सिस्टम ने मुझे ना किसी वैली के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया था जहाँ पे कोई एरे यहाँ पे लगा हुआ था, फॉर्मेशन लगा हुआ था, जिसको शायद ये लोग तोड़ रहे होंगे और गलती से इनसे मतलब टूट नहीं होगी। मैंने को देखा कि भाई फॉर्मेशन में कोई एफर्ट यहाँ पे कर ही नहीं रहा, तो मैं आराम से तलवार पे बैठा उठते हुए निकल गया और फॉर्मेशन अपने आप टूट गया। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने यहाँ पे तोड़ दिया। तो सामने से कहता भी कि यार शायद आपको गलत फैमिली हुई होगी, किसी और ने तोड़ा होगा, मैंने तो नहीं तोड़ा। वो लोग कहते चलिए झूठे
भाई नाटक मत कीजिए, आप ही ने तोड़ा है। तो ये कहता है ठीक है, तो भाई मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे काम है, इतना बोल के दरवाजा बंद कर लेता है। और दरवाजा बंद करने के सिस्टम को आवाज लगा तो कहता है सिस्टम जल्दी से यहाँ पे पकड़, मुझे ये बता सच्ची में मैंने फॉर्मेशन तोड़ा कि ना तोड़ा यार। अगर बाई चांस मैंने सच्ची में फॉर्मेशन यहाँ पे तोड़ा रहेगा ना, यानी मैं बड़ा कमाल का जीनियस बंदा हूँ, मुझे भी जानने की मैं कितना कमाल का हूँ। अपना जो यूफेंग है ना उसको भी लगता है कि भाई सब लोग मेरी इतनी तारीफ करे, शायद मैं सच्ची में कोई कमाल का फॉर्मेशन मास्टर होऊंगा। तो सिस्टम को बुला तो कहता बता बाबा बता। सिस्टम सामने से आता और कहता फॉर्मेशन का नॉलेज आपके पास, अरे घंटा भी नहीं। सामने से जो सुनता ये हिल जाता, वो कहता यार ऐसा तो मत बोल यार, अगर ऐसी बात है तो भाई मेरी एंट्री ना भाई उस एरिया में कैसे हो गए थे जहाँ पे फॉर्मेशन लगा था, वो छोड़ो, मैं जैसे बाहर यहाँ पे ना फॉर्मेशन अपने आप यहाँ पे टूट भी गया, ऐसे कैसे। जो सुनते सिस्टम कहता है बिजी, मैं बिल्कुल बताने वाला नहीं हूँ। यूफेंग कहता बाहर में जाए भाई, तू मुझे मत बता, मैं खुद जाके यहाँ पे पता कर लेता हूँ, बाहर जान लेता। लेकिन बाहर जैसे दरवाजा खोलता है, वो जो मालिक था होटल का घुटने पाया हुआ था और कहता आई एम सॉरी मास्टर, हमसे यहाँ पे गलती हो गई, मैं बेचारा आग का अंधा आपको पहचान नहीं पाया कि आप कितने कमाल के हो। तो यूफेंग समझ जाता है ओहो, लगता है इसने भी ना बाकी बंदों की तरह गलती से मुझे ना 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पे समझ लिया है, इसको लगने दो भाई, इसको लगता रहेगा तो मेरी इज्जत यहाँ पे करता है, इसलिए कहता है चलो बच्चा खड़े हो जाओ, ओके हमने तुम्हारी गलती माफ कर दी। वो भी सोचता है कि हाँ भाई जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे होते हैं ना, दिल के भी अच्छे यहाँ पे होते हैं, बुरा यहाँ पे नहीं मानते। बताइए आपका क्या ऑर्डर है, जो आप बोलोगे ना सामने से वो कर देंगे। ये कहता हूँ ठीक है भाई, आपका जो ये होटल है या जो आपका सीढ़ी यहाँ पर है ना, वो हमेशा ये फॉर्मेशन के ऊपर फोकस यहाँ पे करता है ना। तो मुझे एक बात यहाँ पे बताओगे, आई मीन यार जो भी एंट्री लेवल है, जो लो लेवल का फॉर्मेशन है ना, उसके सारे रिकॉर्ड ला के आप मुझे दोगे। जो सुन वो भी कहता है नेकी और पूछ पूछ, यूँ गया यूँ लेकर आया और लेने के लिए निकल जाता है। अपना ये फैन कहता है कि वेल यार सारे बंदे मुझे फॉर्मेशन मास्टर समझते 6 स्टार का, लेकिन मुझे फॉर्मेशन का एफ भी नहीं आता, इसलिए मैंने लो लेवल के जो भी फॉर्मेशन होते ना, मैंने सबका डिटेल यहाँ पे मंगवा लिया। तो एटलीस्ट वो सीख जाऊंगा ना, तो मैं भले खुद को ऐसा फॉर्मेशन मास्टर दिखा के बंदों को बुद्धू बना सकता हूँ। आधे घंटे के बाद वो बंदा लेके आ जाता है एक जेट स्लिप और कहता है ये देखिए जेट स्लिप, जो भी लो लेवल का फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ना, ये सबका नॉलेज इसी के अंदर यहाँ पर है। अपने ये फैंक तो खुश पूछता भाई इसका यूज कैसे करते हैं, वो बताता आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसको तोड़ देना, जैसे आप तोड़ोगे ना इसके अंदर जो भी कैसे बनाते हैं ना और क्या क्या डिटेल है सब कुछ मालूम है। जो संदीप फैंक भी कहता है थैंक यू। तोड़ने के बाद ना जो भी लो लेवल का जो भी फॉर्मेशन स्टोर थे वो सबका नॉलेज इसको मिलता है। हाय हाय आनंद आ जाता है। देखो भाई कितना गंदा मुंह बनाया है, ऐसा गंदा मुंह तो भाई जब कुछ ज्यादा मजा मिलता है तब इसको आती है। सामने से ये था गुड भाई तूने दिल गार्डन गार्डन कर दिया। मालिक कहता सुनिए ना, टोटल जो 3 बंदे यहाँ पर आए थे ना भाई, 2 औरत यहाँ पे थी और 1 आदमी यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे एक इनाम यहाँ पे दिया। यार मेरी इतनी औकात नहीं है जो इनाम मैं रख सकूं, ये ले जाइए। एक केटली उसके सामने से दिया था हरे रंग का, आपको याद होगा, तो जो कि मोटर गेट का आइटम था। तो ये फैंक जैसे देखते उसके लिए तो बड़ा बेकार था। कहता भाई वो तीनों आदमी देखने से काफी बड़े लग रहे थे, कंजूस मक्खी चूस थे भाई, कम से कम सोना या चांदी का बना हो कुछ यहाँ पे देते, ये तो बेकार है भाई, इसे रख के मैं क्या करूंगा, ये ले भाई तू ही रख ले, ये मेरे किसी काम का नहीं है, बेकार है भाई, इससे अच्छा तो मेरे घर पे केटली पड़ी हुई है। जैसो बंदा सुनता हिल जाता है, माय गॉड ये मोटर गेट का लो लेवल का आइटम है, उनको बेकार लग रहा है। अगर आपको मालूम हो तो ये मोटर गेट के जो मीडियम लेवल का आइटम भी है ना, वो भी कचरा समझ के अपने फैंग यहाँ पे फेंक ही देता है। ये तो भी लो गेट का, तो कहाँ से उसको पसंद आएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई शाम के टाइम पे या फिर शायद अगले दिन, जहाँ पे ये फैंग ने जो भी नॉलेज इसको मिली थी ना भाई, उस सारी नॉलेज द्वारा यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेशन तैयार करना चाहता था। तो फॉर्मेशन का जो भी अरेंजमेंट जो भी मटेरियल इकट्ठा करके लगा देता है और याद आता है केवल जहाँ तक कि मुझे मालूम है जो नॉलेज मुझे मिला ना, अगर तुम्हें वाकई में फॉर्मेशन बनाने आता है, तुमने लगा दिया तो इसमें आग लग जाएगा जो कि तुमको गर्मी यहाँ पे देगा। तो इस तरह इस तरह उस तरह इस तरह इसकी माँ की आग लग जाए, लेकिन घंटा भी असर यहाँ पे नहीं होता। तो पूरा गुस्से के हमारे सब का सब यहाँ पे तोड़ देता है और कहता साला भी दिमाग खराब हो गया, यानी मुझे सच्ची में फॉर्मेशन लगाना नहीं आता। जब मुझे वाकई में फॉर्मेशन के बारे में कुछ यहाँ पे मालूम ही नहीं है, तो मैं उस एरिया में घुस के उतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऐसे कैसे यहाँ पे तोड़ दिया। उसी के चक्कर में लोग मुझे यहाँ पे 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर समझने लगे हैं। पक्का इसमें सिस्टम ने कुछ ना कुछ यहाँ पे किया होगा, लेकिन हराम ज्यादा सिस्टम कुछ बताने का नाम लेता नहीं है। लेकिन ये हार नहीं मानता, ये और भी अलग अलग टाइप का जो इसको बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिला ना, तो ये फॉर्मेशन उसके बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी सक्सेसफुली बनता ही नहीं है। उतने में ना धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम यहाँ पे गुजरता है, रोज ये ट्राई मारता है और रोज लिटरली अलग अलग फॉर्मेशन मास्टर 1 स्टार का 2 स्टार का 3 स्टार का सबको सब ना दूसरे बड़े बड़े सिटी से इसको मिलने आते, इसके सामने ना घुटने पा के कहते भाई मास्टर तो उसकी ग्रेट हो भाई, हमको अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लो। अपना बेचारा ही फैंक वो तो ट्राई मारे जा रहा है कि हाँ भाई सती में फॉर्मेशन मास्टर हूँ तो भाई मैं भी बवाल मचाऊँ, लेकिन मैं तो भाई नल्लू हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा।
तो यूफेंग समझाता भी है और कहता है कि देखो यार मेरे बाप लोग मेरी माँ लोग यार नहीं, मैं सामने से नहीं हूँ कोई फॉर्मेशन मास्टर, और 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। कितने बार तुमको समझाओ भाई, रोज तुम लोग आते रोज तुमको समझाता हूँ ऐसा मत करो। तो सामने लड़कियां बेसिकली थी, वो कहती है कि वेल नहीं यार सामने सब कितने कमाल के भाई, इतने अच्छे बन चुके हो, लेकिन कभी भी क्रेडिट लेते नहीं बना। आप जैसे जो बंदे होते हैं ना इतने कमाल के, एटीट्यूड उनके अंदर कूट कूट के भरा रहता है, हमेशा जगह एटीट्यूड दिखाते हैं भाई देखो मैं कमाल का हूँ मैं कमाल का हूँ, लेकिन आप तो मानने को भी तैयार नहीं हो, यानी आपसे कमाल को लिटरली कोई भी नहीं है। यूफेंग का पूरा दिमाग कहता है कि अरे यार मैं इनको रोज यहाँ पे समझाता हूँ, इनको कभी समझ ही नहीं आता, इतना कौन गधा हो सकता है यार। मेरे को टोटल 99 डिसाइपल मिल चुके थे, 100वां डिसाइपल अभी तक मिला नहीं था, तो मैं सोच रहा था इनमें से किसी एक को अपना 100वां डिसाइपल बना लूंगा। लेकिन जो कंडीशन है ना भाई वो कंडीशन पार होता नहीं है, सबके सब यहाँ पे ट्रैश यानी लो लेवल के दिखाते हैं जो मेरे को नहीं चाहिए भाई, इसलिए सामने से कहता भाई दफा हो जाओ, मैं तुम्हारा मास्टर बन के तुमको सिखा नहीं सकता। वो लोग रोना धोना चालू करते हो, कहते नहीं आप अगर नहीं सिखा सकते तो कौन हमको सिखा सकता भाई, नहीं प्लीज हमको सिखा दो, अगर आपने नहीं सिखाया तो भाई हम सुसाइड कर लेंगे। जो सुनते सामने से जो से चिल्लाते हो, कहते जाओ तुम्हें जो करना यहाँ पे करो, तुम्हें जो बोलना बोलो, मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। तुम लोग क्या मुझे कहते हो 6 स्टार के फॉर्मेशन मास्टर, 6 7 स्टार 8 9 10 जितना स्टार का तुम्हें मानना है मान लो, मैं कमाल का हूँ, हाँ मैं कमाल का हूँ, बाढ़ में जाओ। इतना बोलने का दरवाजा बंद कर जाता है और लिटरली खुद के ऊपर गुस्सा करके भाई सबके सब मुझे इतना कमाल का इतना बड़ा यहाँ पे क्या रे, जबकि मुझसे लिटरली एक लो लेवल का फॉर्मेशन यहाँ पे लगता नहीं है, मैं 6 स्टार वाला फॉर्मेशन कहाँ से बना दूंगा। तो बात से जो लड़के थी भाई देखो ये मांगा में सबको गलत फैमिली ही होती है, तो उनको फिर से गलत फैमिली हो जाती है। एक लड़की कहती है तुमने सुना उन्होंने क्या बोला, दूसरी कहती है हाँ उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हें जो बोलना बोलो, तुम 6 स्टार का बोलो 6 स्टार का बोलो, 7 स्टार का बोलो तो 7 स्टार का बोलो। कहीं उनका ये कहने का मतलब तो नहीं कि वो 6 स्टार की नहीं बल्कि 7 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर, हम लोग हमेशा 6 उनको कह रहे थे ना, शायद इस बात का उनको यहाँ पे गुस्सा आता है, इसलिए वो लोग हमको अपने डिसाइपल बनाने को तैयार नहीं है। मम्मी रे ये बात तो जाके हमें अपने सेड वालों को बताना पड़ेगा। तो सब लोग अपने अपने सेड में लौट जाते हैं बताने के लिए। एक लड़की अपने सेड में आती है, अपने सेड में आने के बाद कहती है कि भाई सुनिए सुनिए यार मुझे बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन मालूम चला, वो जो सीनियर यहाँ पे थे ना भाई वो कोई 6 स्टार के नहीं बल्कि 7 स्टार के फॉर्मेशन मास्टर हैं। जो सुनते सामने से उसका सीनियर कहता है कि नो 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 नहीं तो मजाक करो ना भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता भाई, तूने कोई गलत बात तो नहीं सुन लिया, किसी और ने तुझे झूठ तो नहीं बोल दिया। वो कहते नहीं, उन्होंने खुद अपने मुंह से यहाँ पे बोला कि तो भाई तुम्हें 6 स्टार का बोलना तो 6 स्टार का बोलो, 7 स्टार का बोलना तो 7 स्टार का बोलो, 8 का तो 8, 9 का 9 बोलना है तो 9 का 9 बोलो। जो सुने सामने से इसका सीनियर भी जाता तो कहता अरे मम्मी रे फिर तो ये बात यहाँ पे सच है, तो ये जाके मुझे अपने बाकी बंदों को बताना पड़ेगा। तो अपने बाकी बंदों को पा जाता है और कहता है कि सुनो मैं तुमको ना एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, उन सीनियर से रिलेटेड अभी अभी मेरी जूनियर ने पता किया तो मालूम चला कि वो कोई 6 स्टार के नहीं बल्कि 7वें स्टार के बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन मास्टर हैं। जो सुनते बाकी पब्लिक भी हिल जाती है, कहती है क्या बात करो सच्ची में यार ऐसे कैसे, उन्होंने क्या बोला ये बताता, उन्होंने बोला तुमको जो बोलना 6 स्टार का बोलना तो 6 स्टार बोलो, 7 बोलना तो 7 बोलो। तो पब्लिक कहती है एक सेकंड, फिर तो इसका मतलब हुआ वो 8 स्टार के भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने कंफर्म नहीं बोला कि वो 7 स्टार के होंगे। जो सुनते ये सीनियर कहता है यार दैट्स पॉइंट, वो 8 स्टार के भी हो सकते हैं। जो सुनते पब्लिक और भी हिल जाती कि ओ माय गॉड भाई 8 स्टार के भी हो सकते हैं। तो ये जो बात है लिटरली हमें हर जगह यहाँ पे फैला देनी चाहिए कि हमारे इतना छोटे से सिटी में 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पर आए। चलो स्टार्टिंग में लोगों तो ये मिस्टेक था कि भाई अपना यूफेंग 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर है, उसने जो चिल्लाया उसके बाद से मिस्टेक बड़ा हो जाता है। लोग लिटरली वो ना 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर समझने लग जाते हैं। जो भी बड़े बड़े सेट यहाँ पे हो गए ना सबको इन्फॉर्म यहाँ पे किया जाता है कि भाई हमारी सिटी में एक बड़ा कमाल का ना 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर अपियर हुआ है। तो वो सारे बंदे खुश हैं, क्या बात करो सच्ची में, चलो ये बातें फैला दो और हमको खुद उनसे जाके मिलना चाहिए और क्लोज यहाँ पे रिलेशनशिप करना चाहिए। एक एक करके ये जो बात है ना इटली बड़े बड़े सेट बड़े बड़े फैमिली बड़े बड़े फोर्सेस में यहाँ पे जा चुकी थी और वो सब के सब यहाँ पे निकल चुके थे अपने यूफेंग वाला जो सिटी है ना उस सिटी में आने के लिए, अपने यूफेंग से मिलने के लिए। दो रीजन थे, सबसे पहला रीजन ये कि भाई हमें उनके साथ है ना रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा बनाना है और सेकेंडली भाई हमें डिसाइपल बनना है। उनके डिसाइपल यहाँ पे बन गए, हमारी जिंदगी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। बेसिकली ये कॉन्टिनेंट जिस कॉन्टिनेंट में लोग यहाँ पे रुके हुए ना सबसे ज्यादा इज्जत यहाँ पे की जाती है फॉर्मेशन की और उससे ज्यादा इज्जत अच्छी की जाती है फॉर्मेशन मास्टर की। तुम्हें जितना ज्यादा हाई स्टार का फॉर्मेशन मास्टर ना तुम्हारी इज्जत उतनी ज्यादा यहाँ पे की जाएगी। तो सब लोग तो यहाँ पे खुश थे, लेकिन एक बंदा जो खुश यहाँ पे नहीं था अपना यूफेंग, वो भी सोचते कि भाई 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर हूँ। ऐसी अफवाह यहाँ पे फैल गई। लोग लिटरली मुझे आके बहुत परेशान करते, काश ये अफवाह मेरे ऊपर फैली ना।
और सबसे बेकार मालूम है क्या है कि भाई यहाँ पे मैं सोने के सिक्के लेकर आता, लेकिन वापस से इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पे चल रहा है और मेरे पास नहीं है इमोर्टल क्रिस्टल बचे हुए, भाई सोने के सिक्के खाली यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो जी इसलिए भाई मैं खाना भी जाके ना खरीद नहीं सकता, इसलिए मैं जंगल में शिकार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं तो मजाक मजाक में कहता था भाई कि सुअर सुअर सुअर, सच्ची में सुअर का शिकार करने यहाँ पे आया था और सुअर मार के भाई उसको पकाने को तैयार था। पेट से गुड़गुड़ भी आती है तो जाके उसको लिटरली भाई पका यहाँ पर आता आग पर, और जो स्मेल रिलीज होता ना इसको मजा आ जाता है। क्या था कि माशाल्लाह भाई जो भी तकलीफ, जो भी दर्द, जो भी सैडनेस था ना, स्मेल लेते यहाँ पे मजा आ गया भाई। चलो अब पेट पूजा एंड देन काम दूजा। और तभी उस एरिया से ना एक लड़की उड़ते, मतलब एक लड़की उड़ते हुए वहां से गुजर रही थी, उसका ध्यान भी जाता है ये फैंक की ओर कि वो खाना पका रहा है और खाने का स्मेल उसको भी जाता है, वो भी दीवाना हो जाती है कि माशाल्लाह भाई क्या स्मेल यहाँ पे आ रहा है। इसलिए जमीन पे आती है अपने यूफैंग के पास और कहते हैं मिस्टर मुझे एक बात यहाँ पे बताओगे ये क्या है, आप सामने से क्या पका रहे हो, इसका स्मेल इतना अच्छा कैसे आ रहा है। यूफैंग सामने से खुश होता है कि वाह ये लड़की तो बड़ी सुंदर यहाँ पे लग रही है। ये कहता है कि वेल इसको ना मीट यहाँ पे कहते हैं सुअर का मीट, और मैं बारबेक्यू बेसिकली यहाँ पे कर रहा हूँ। वो सामने से कहती है क्या 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 आपने क्या बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या होता है। ये कहता है बारबेक्यू, इसको बारबेक्यू कहते हैं। इसमें होता है कि किसी का भी मीट लेके उसको एक ताड़ में लगा के जो आग होता है ना, आग के ऊपर पकाने का, उस पर नमक मसाला डालने का एंड देन खाने का, इसलिए इसका स्मेल इतना अच्छा है। जो सुंदर लड़की कहती है अच्छा इसी बात है क्या, यार मजा आ गया भाई, मैंने ऐसा टेक्निक अभी सोचा नहीं था, तो यार अच्छा है ना मुझे टेस्ट यहाँ पे कराओगे। ई फेंग कहता है या ऑफ कोर्स टेस्ट कराएंगे। वो इसके बाजू में आके बैठ जाती है। ई फेंग भी देख सकते हो भाई बहुत ज्यादा खुश यहाँ पर है। सामने से कहता हाँ मैडम टेस्ट तो करा दूंगा, लेकिन आपका नाम क्या है। सामने से वो कहती है कि यार इस ना चीज का नाम यहाँ पे लीमो है, आपका नाम क्या है। तो ये फेंग कहता है कि बेल मेरा नाम तो ये। फिर सामने से लीमो यानी लड़की कहती है कि बेल बारबेक्यू का मतलब यही होता है ना, किसी भी सामान को लेना, पकाने वाली चीज को और आग पे पका देना और खा जाना। जो सुंदर ये कहता है कि बेल तुमने ठीक भी बोला तुमने गलत भी बोला, इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट यहाँ पे पका जाना। अरे बहुत सारी चीजें भी मैटर यहाँ पे करती है भाई, तुम कौन से आग में पका रहे हो, लकड़ी जो यूज करे भाई वो लकड़ी अच्छी है कि नहीं, कौन सा मसाला यूज कर रहे हो और कौन से महीने में पका रहे हो, प्लस और भी बहुत सारी चीजें मैटर यहाँ पे करती है। ये देखो भाई ये परफेक्ट टुकड़ा यहाँ पे तैयार हो गया, खाओ। तो सामने सो जैसे यहाँ पे खाती है ना मजा जाता है, कहती माशाल्लाह यार मजा यहाँ पर आ गया। मैं सच यहाँ पे बता रही हूँ, मैंने इससे पहले ना इतनी टेस्टी चीज कभी यहाँ पे नहीं खाई है। ई फेंग भी कहता ऑफ कोर्स यार आपने ऐसे जगह से आया ना जहाँ पे टेस्टी टेस्टी खाना पकाते। फिर फेंग एक बात नोटिस करता है केवल अभी मैं जंगल में हूँ और जंगल में एक लड़की इसमें मिल गया। इससे पहले मुझे ढेर सारी लड़कियां मिली थी, ऑलरेडी सारी की सारी लड़कियां मुझे जंगल में मिली। वाह क्या नसीब है। और सबसे कॉमन बात है मालूम क्या है, एक भी लड़की मेरे नसीब में नहीं है। उसके बाद ना दोनों आराम से भरपेट यहाँ पे खाते हैं और खाने में दोनों लेट जाते हैं। वो कहती है कि भाई मजा आ गया यार तुम्हारा शुक्रिया। वो भी सामने से कहते वेलकम। ये कहती है भाई जो हमारा एरिया ना भाई हमारा शहर जो यहाँ पर है जिसको रिवर एंड माउंटेन स्टेट यहाँ पे कहा जाता है, कभी यहाँ पे आइएगा हम आपका काफी अच्छे से देखभाल यहाँ पे करेंगे। ई फेंग कहते यार टाइम मिला तो माशाल्लाह पक्का यहाँ पे आ जाएंगे। सामने से लीमो कहती हाँ लेकिन एक बात और मुझे आपसे पूछना था यार, आपकी जो आवाज वो आवाज सुन के यहाँ पे लगता है कि शायद आप है ना इस एरिया से यहाँ पे नहीं हो, आप कहीं बाहर के एरिया से यहाँ पर आई हो, मतलब आए हो। जो सुनते वो कहते हाँ मैं सच्ची में आपका नहीं हूँ, मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था, पैसे का मामले में थोड़ा सा टाइट हार्ट यहाँ पे चालू है, पैसे वैसे नहीं थे जिस चक्कर में होटल में बैठ के खाना नहीं खा सकता था, जिस चक्कर में जंगल में शिकार करके खाना खाने के लिए आ गया था। सामने से वो कहती है कि वेल आप यहाँ के नहीं हो, आप बाहर के हो और यहाँ पर आए हो। ओहो यहाँ पे ना कोई 6 स्टार के शायद फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पर आ चुका था, सारे लोग उससे मिलने के लिए बाहर एरिया से यहाँ पे आ रहे हो, तो तुम भी पक्का भी वो 6 स्टार के फॉर्मेशन मास्टर से मिलने के लिए यहाँ पर आए हो ना। हाँ आई नो, लेकिन रहने दो भाई ये जो मिलने का सपना ना उसको छोड़ दो, क्योंकि भाई वो 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर है, उससे मिल पाना लगभग मतलब समझो भाई भगवान से मिलने के बराबर है, इसलिए नहीं हो पाएगा तुमसे। इतने बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए आए लेकिन कोई भी यहाँ पे मिल ही नहीं पाया, तो भाई हम जैसे लोग की क्या ही औकात है। ई फेंग सामने से कहता है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ तो तुम मेरी बात का विश्वास करोगी। लीमो कहती है नहीं बिल्कुल विश्वास यहाँ पे करूंगी नहीं। अरे यार कौन मिलना नहीं चाहता भाई, ऑफ कोर्स सब मिलना चाहते, तो शर्मा है ना बताने से कि भाई किसी और से मिलने हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है। पावरफुल स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं ना, कमाल के बंदे होते हैं, उनको फॉलो करना, उनका एडमायर करना, उनके जैसा बनना, उनको देखने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं होती। इन स्टूडियो में खुद यहाँ पे मिलना चाहती हूँ, जैसे कि भाई औरतों को यहाँ पे पसंद है भाई ब्यूटी प्रोडक्ट, वैसी कमाल की चीजें, और आदमियों को पसंद है औरतें, वैसे हम जैसे बंदों को पसंद है भाई हम जैसे और कमाल के बंदे भाई। तो यार मेरा खुद सपना उससे यहाँ पे मिलने का है, काश यार मैं उनसे यहाँ पे मिल लूंगा तो मजा ही आ जाएगा यार एकदम, मतलब मैं रहा नहीं जा रहा मुझसे। ई फेंग सोचते कि यार वो 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर तो मैं ही हूँ, मुझे मन कर रहा है इसको मैं यहाँ पे बता दूँ कि वो बंदा मैं हूँ, लेकिन सामने से बोलेगी भाई सबूत दिखाओ, फॉर्मेशन बना के दिखाओ, मेरे से तो बनता ही नहीं है, तो मैं बोल भी नहीं सकता। वो तो जोश से चिल्लाती हो, कहती है अगर ऊपर वाले ना मुझसे मेरी 100 साल की उम्र मांग लिया, कहे कि हाँ भी मैं तुझे उस आदमी से मिला दूंगा, मैं अपने
100 क्या मैं अपनी पूरी उम्र भी यहाँ पे देने को तैयार हूँ। जो सुनते ई फेंग कहता नहीं मेरी माँ तुझे इतना बड़ा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ई फेंग जो लड़की यहाँ पे थी लीमो जिसका नाम था, वो खाना पीना खाते। लीमो कहती वेल अब जाने की बारी यहाँ पर आ चुकी है, तो वेल गुड बाय, सामने से कभी मिलेंगे ना तो मैं आपको अपनी ओर से खाना खिलाऊंगी। ये भी कहता है गुड गुड। एक आखिरी पीस यहाँ पे बचा हुआ था, तो कहती भाई आखिरी पीस है ना मुझे दोगे क्या? तो सामने से ये भी कहता है ये ले लो। तो जैसे देता वो खा लेती है, खाते उसको बहुत टेस्टी लगता है। कहता माशाल्लाह भाई आखिरी पीस खाती तो और मजा आ गया। लेकिन फ्यू नोटिस करती भाई मेरी बॉडी, ओ शिट मेरी बॉडी में ये क्या हो रहा है? एंड हम वो बम मतलब उसका बॉडी ना बम जैसा वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। तो सामने से ये भी हिल जाते, कह रही यार ये क्या इंसानी बम यहाँ पे थी, ये ब्लास्ट हो गई, जिंदा तो है, ये मर गई। चेक यहाँ पे करता है पेट में छेद हो चुका है। सामने से जिंदा थी, यहाँ पे मरी हुई नहीं है, लेकिन भाई ऐसा कैसे यहाँ पर हो गया यार? इसका जल्दी से इलाज यहाँ पे नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है यार। मुझे आसपास ना कुछ मेडिसिन जड़ी बूटी यहाँ पे चेक करना चाहिए। राइटर हमको बताता कि इसकी बॉडी में बेसिकली ये हुआ, जो इसने खाना यहाँ पे खाया ना वो अपने ई फेंग के हाथों वो खाना था, और वो खाना बड़ा स्पेशल यहाँ पे था। उसमें जो पावर यहाँ पे थी ना वो हाई लेवल का पावर यहाँ पे था, और बेचारी लड़की को इतनी ज्यादा हाई लेवल की स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं रहती। जी चेक में जैसे खाया इसका मेडियन यहाँ पे संभाल नहीं पाया और ब्लास्ट हो गया। एंड में जड़ी बूटी नहीं मिलती है, उठा के ना सीडी में लेके जाता है। तो लीव फैमिली की जो फैमिली यहाँ पे थी ना वो फैमिली के बेसिकली मेंबर यहाँ पे थी, तो ये फैमिली में छोड़ के चल जाता है। ये सोच तो क्या अभी फैमिली वाले को मैंने दे दिया, आई होप तो छोटे से इलाज के बाद वहाँ पे सेफ हो जाएगी। मैं अपने घर पे जाता हूँ, अपने घर पे जाके आराम करूंगा। लेकिन जैसे अपने घर के बाहर पहुंचते हुए ढेर सारे बंदे आ जाते, कहते फाइनली बड़े कमाल के जी आप एक्सपर्ट आ गए। अरे नमस्कार, आपका इंतजार कर रहे थे। ये कहते ना जी ना, क्यों मेरे पीछे पड़े? मैंने बोला ना यार मैं कोई 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर नहीं हूँ, मैं तो बस उस एरिया से गुजर रहा था। आपने यहाँ पे ना भाई वो फॉर्मेशन यहाँ पे टूट गया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। सामने से वो लोग भी कहते चलिए चलिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमको मालूम चल चुका है आप सच्ची में ना 6 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर नहीं हो। तो ये फैंग भी खोज के चलो भाई इनको मालूम चल गया। वो लोग कहते यार आप 6 स्टार के नहीं बल्कि आप 8 स्टार के हो। यू फैंग का और दिमाग का दे के साला भी 6 मुझसे हो नहीं रहा, ये लोग 8 पे मुझे यहाँ पे दौड़ा रहे, बाहर में जाओ। इतना बोल के दरवाजा बंद कर लेता है, और दरवाजा बंद करने के बाद है ना शायद 2 महीने का टाइम गुजर जाता है, हाँ शायद, या फिर ये जो इतना कहानी गुजरा ना ये 2 महीने का बीच का होगा। ये सोच तो क्या भाई सिस्टम ने मुझे टाइम दिया 1 साल का, जो अपना आखिरी डिसाइपल बना ले। ये जो बंदे यहाँ पर है ना यार उनकी जो औकात है ना भाई रिक्वायरमेंट वो है ही नहीं भाई, तो यानी मैं बना लेता यार। उसके बाद है ना भाई इसके बारे में अफवाह धीरे धीरे लिटरली हर कोने कोने में फैल रही थी, और सारे बंदे लोग भागते भागते इसके पास आते कि भाई मुझे इनका डिसाइपल बनना है, मुझे इनका डिसाइपल बनना है। शीश होता एक सेट में जो कि जो कॉन्टिनेंट यहाँ पे था उस कॉन्टिनेंट का बहुत ही बड़ा सेट था। उसी सेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर जो कि कई सालों से ना अपना कल्टीवेशन यहाँ पे किया जा रहा था, और फाइनली आज ना कल्टीवेशन करके बाहर आने की बारी यहाँ पे आ चुकी थी। बाहर आ जाता और कहता बाप रे भाई मैंने इतनी सारी जिंदगी यहाँ पे जी है, आई मीन इतनी उम्र मैंने जी है, लेकिन यार फिर से ऐसा लगता है ना वापस से पैदा हो गया है। और साथ ही में ये भी 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है। वही तो सामने से कहता कि वेल यार 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर प्लस इतना पावर पूरे कॉन्टिनेंट पे मेरा ही राज होगा। लेकिन नोटिस करता केवल बस इसके सेट के 2-4 छोटे मोटे डिसाइपल इसका इंतजार करे, एल्डर्स लीडर्स को यहाँ पर ही नहीं। तो ये जोश से चिल्लाता कहता भी बताओ यार सारे बंदे एल्डर्स और लीडर कहाँ गए? जो सुंदर बंदे कहते अरे वो तो ये जोश से चिल्लाता कहता वो तो क्या भाई मैं तुम्हारा सेक्टर यहाँ पर हूँ, जल्दी से बोलो। वो लोग बताते भाई काम से बाहर यहाँ पे गए हैं। तो ये कहता है काम से बाहर गए हैं यार, मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, ये बात उनको मालूम थी। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया? ओहो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जंग चालू है किसी और सेट के साथ, तो जंग करने के लिए गए? ओहो बुरा हुआ, कोई बात नहीं मैं जाके पंगा ले लेता हूँ। ये लोग कहते ना जंग वंग यहाँ पे नहीं हुआ ना, बल्कि और वो लोग है ना किसी का डिसाइपल बनने के लिए गए हैं। सेक्टर हिल जाता क्या भी डिसाइपल बनने गए भाई? यार लीडर होकर किसी का डिसाइपल बनने गया है, किसका? जो सुनते सामने से बंदे लोग समझाते कि वेल एक जो सिटी थी छोटी सी सिटी, वहाँ पे ना 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर बेसिकली अपीयर हो चुका है जिस जगह में हमारे एल्डर्स और लीडर सबके सब वहीं पे गए। खाली हमारे नहीं बल्कि दूसरे भी जो बड़े बड़े सेट वाले हैं ना, हाँ वो सबके सब बेसिकली वहीं पे गए उनका डिसाइपल बनने के लिए। जो सुनते सेक्टर कहते थे उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर हूँ वो, यार मैं भी 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर हूँ भाई, मैं भी उससे कम यहाँ पे नहीं हूँ। जाओ जाकर ना भाई लीडर को सेक्टर को सारे मेंबर गए ना सबको बताओ, सबको वापस आने को बोलो, और मैं वापस से अपने कल्टीवेशन पूरा करके वापस आ चुका हूँ। ये बात ना लिटरली हर कॉन्टिनेंट में यहाँ पे पहुंचा दो ताकि सारे के सारे बंदे भाई मेरे पास यहाँ पर आए। उसके बाद सीन होता है आधे महीने बाद 2-4 बंदे यहाँ पर आए थे, सेट के भी 2-4 बंदे यहाँ पे वापस लौटे थे। तो ये सेट को गुस्सा था और कहता है क्या मतलब यार मैं 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर भाई, मैंने जब खबर यहाँ पे पहुंचाई तो भाई बाकी को मुझसे तो मिलने आना चाहिए। ये 2-4 बंदे लोग यहाँ पे काहे को बाकी बंदे कहाँ मरवा रहे? जो सुन उसके सेट का एक बंदा कहता नहीं वो जो दूसरा 8वां स्टार फॉर्मेशन मास्टर अपीयर हुआ ना, लिटरली सारे बंदे ना उसके पास जाकर उससे यहाँ पे मिलना चाहते हैं, आपसे कोई मिलना चाहता ही नहीं है। एक काम करता हूँ भाई, मतलब एक काम में आपको एडवाइस देता हूँ, रिटायरमेंट लेके घर पे बैठ जाओ। जो सुनते वो कहता है ना बिल्कुल भी ना भाई, आप टैलेंटेड एस फक है भाई, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो कि उस लौंडे में नहीं है? आई मीन
ऐसा क्या है उस लौंडे में जो मेरे अंदर नहीं है, जो लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे। मालूम है जब मैं 10 साल का था ना, तब 1 रैंक का मतलब 1 स्टार का भाई फॉर्मेशन मास्टर बन चुका था। अपन 4 रैंक का फॉर्मेशन मास्टर बना था जब अपन यहाँ पे 100 साल का था, और 1000 साल का होते होते ना अपन यहाँ पे 8वें स्टार का यहाँ पे बन चुका है। यानी कहीं भी कुछ भी हो जाए अपन टैलेंटेड हसफा के। एक काम करो भाई, ये बात फैला दो कि मैं ना भाई डिसाइपल यहाँ पे लेना चाहता हूँ, ताकि सारे बंदे मेरे पास आए। जो सुनते उसका सेट का मेंबर कहता है जी हाँ यार, आप सामने से बोल दो कि भाई आप डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहते हो, बंदे लोग कूद जाएंगे, मर जाएंगे भाई मेंबर बनने के लिए। मैं भी ये बातें फैला देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है ईफेंग के घर पे, जहाँ पे एक और बंदा उससे मिलने के लिए उसका डिसाइपल बनने के लिए था। तो ईफेंग उसको गलिया के निकाल देते कि भाई नहीं हूं मैं कोई फॉर्मेशन मास्टर, निकलो। तो जो बंदा आया था ना वो बेसिकली 5 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पे था, गाउच इसका नाम था। वो भी कहता ओके ठीक है भाई। वो जा रहा था और रास्ते में ना वो जो लड़की यहाँ पे थे लीमो, वो भी आराम से आ रही थी लल्ला लल्ला करते हुए। तो गाँव पे ध्यान जाता है और कहती भाई एक सेकंड, मिस्टर गाँव, आपका नाम मिस्टर गाँव ना, 5 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर ना। वो भी कहता है अरे हाँ यार मैं हूँ, लेकिन यार क्या करूँ, हाँ हूँ सच्ची में। वो भी कहते अरे यार आपके साथ यहाँ पे मुलाकात हो गई, जिंदगी यहाँ पे धन्य धन्य हो गया। वो भी कहता ओके ठीक है गुड बाय। दोनों अलग हो जाते हैं। ये फैंग के घर पे आ रही थी, शायद पता इसने बताया होगा। तो आते ही कहती भाई सुनो सुनो ये फैंग, मालूम है भाई आज यहाँ पे क्या हुआ। जब मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आई थी ना, तो मालूम है रास्ते में मेरे साथ क्या हुआ। मैं कहता अभी बताओ यार रास्ते में क्या हुआ। वो कहती भाई मिस्टर गाँव नाम के बड़े कमाल के ना 5 स्टार के फॉर्मेशन मास्टर से मैं मिली थी, सोच रहे हो। तो ये फैंग को याद आता भाई गाँव, अरे यार अभी तो टकलो सा आदमी आया था, उसने भी अपना नाम यहाँ पे गाँव का था। ये उसके बारे में यहाँ पे बात करी यार। उसको तो मैंने लात मार के बाहर निकाल दिया और वो लात खा के आराम से बाहर निकल भी गया। सामने से लड़की कहती कि वेल क्या हुआ भाई, तुम्हारा रिएक्शन इतना नॉर्मल कैसे। ये फैंग कहता नहीं नहीं ओ हो मिले थे बढ़िया। वो सामने से कहती क्या हो यार, इतनी बड़ी बात जो कोई सुनता ना तब सीधा पगला जाता, बवाल बवाल वो चिल्लाने यहाँ पे लग जाता है। और तुम्हारा रिएक्शन इतना स्लो यहाँ पर यार। कोई बात नहीं छोड़ो, आगे चल के ना तुम्हारे खुद से ऐसी बातें करूंगी नहीं। ये देखो भाई तुम्हारे लिए खाना यहाँ पे लाई थी, ठूसो। हाँ तो वो ठूसता है और सामने से कहते भाई ये हमारे यहाँ का सबसे टेस्टी खाना, अच्छा लगा क्या। वो कहता यार ये अच्छा लगा, थैंक यू यार। खाने से याद आया लास्ट टाइम पे यार तुम्हारी बॉडी में क्या हो गया था यार, कुछ अजीब सा हुआ था, तुमने कुछ मालूम चला क्या। ये कहती है कि वेल मालूम तो नहीं चला, लेकिन मेरी अब्बा जान ने कहा कि भाई हमारे जो दुश्मन यहाँ पर हो सकता है हमारे दुश्मन ने कुछ मेरे साथ किया होगा जिससे मेरे बॉडी में ऐसा कुछ हो गया होगा। जो सुन दे कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, या तो तुमने मालूम चला भाई किसने ऐसा करना चाहा। जो सुन दे ये यहाँ पे कहती है कि वेल आई डोंट नो, अभी तक मालूम यहाँ पे नहीं चला है, लेकिन मेरे अब्बा जान ने बोला कि जैसे मालूम चलेगा ना वो मेरे लिए यहाँ पे बदला पक्का ले लेंगे। ये फैंग भी कहता है फिर तो भाई मेरी ओर से कांग्रेचुलेशन एडवांस में बदला लेने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक, बदला तुम ले लो। मनी मन सोचता भाई ये लड़की का परिवार कितना अच्छा है भाई, हमेशा इसको सपोर्ट करने के लिए इसके साथ खड़ा रहता है। आराम से जो लीमो थी ना उसके साथ बातचीत किए जा रहा था। तो बातचीत करते 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 लीमो सामने से कहती यार कि जो तुम्हारा घर यहाँ पर ना यार, तुम्हारा घर कितना टूटा फूटा पुराना बेकार यहाँ पर यार, भाड़े पे रहते होगे, भाड़ा भी तुमसे ज़्यादा लग जाता होगा। तो भाई एक काम करो भाई रहने दो, मेरे घर में आके रुको भाई, मेरे घर में कोर्टयार्ड है, कमरा वमरा सब यहाँ पे खाली, तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो सामने से फैंग भी सुनता सोचता हूँ यार कितना ज़्यादा अच्छी है यार, हमारी दुनिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए कहता यार मेरे को तो चलेगा। तो आराम से दोनों चेस करते और चेस करने उधर अपने घर में लेके जाती है। जो कोर्टयार्ड था ना, कोर्टयार्ड में ले जाके एक सामान वगैरह शिफ्ट करके बता देती भाई ये कमरा है, तुम यहाँ पे अब से रह सकते हो। तो सामने से अपना ये फैंग भी तो खुश, उसको लिटरली मजा आने लगता भाई, लग्जरियस लाइफ जो यहाँ पे थी, आराम से एंजॉय करता है। वैसे करते करते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और इसके बाद चेंज होता भाई उस सेट में, जिस सेट में एक बूढ़ा यहाँ पे था ना भाई, जो भी 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर था। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम उसने अनाउंसमेंट करवा दिया था कि भाई मैं कुछ ने डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, इसलिए जो भी बनना चाहता आ जाओ। तो उसने न्यूज़ जैसे फैला ना, तो बनने के लिए कुछ लोग यहाँ पे आ रहे थे तो सामने से, लेकिन वो कुछ लोग ना बहुत ही कुछ लोग यहाँ पे थे। तो इसका भी दिमाग का दही हो जाता, कहता है यार इतना दिन हो गया मैंने बात यहाँ पे फैला दिया है, बहुत ही कम बंदे आए हैं, जो बंदे हैं ना सब ऐरे गरे नतू कह रहे यहाँ पर यार ऐसा कैसे चलेगा, सारे बंदे कहाँ मरवाने के लिए जा रहे हैं। जो सुनते इसके सेट के बंदे कहते हैं हमने बोला ना भाई जो छोटी सी सिटी है जहाँ पे कोई यंग सा फॉर्मेशन मास्टर आ गया 8 स्टार वाला, या ज़्यादातर बंदे ना भाई सब उसके पास उनका डिसाइपल बनने के लिए जा रहे, इसलिए यहाँ पर आपके पास है ना पिद्दी भर से बंदे आ रहे। जो सुनते बुढ़े को गुस्सा आता क्या अरे यार आखिर क्या खास बात है उस लौंडे में यार, वो भी 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर, मैं भी 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर हूँ, बस बात ये वो थोड़ा सा यंग है, मुझसे पहले यहाँ पे चला गया, उसमें क्या हुआ यार, उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। चलो यार मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर उस बंदे में ऐसी क्या खास बात है जो कि मुझ में यहाँ पे नहीं हो। मेरे बंदे लोग तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसके बंदे लोग भी कहते हैं जी हाँ मास्टर हम भी आपके साथ आ रहे हैं।
उसके बाद सीन शुदा अगले दिन ये जो आर्टिस्ट वाला बुढ़ा यहाँ पे था ना, उसी सिटी में पहुंच जाता है जिस सिटी में सारे के सारे बंदे अपने बाइक लेने के लिए पीछे पागल है। ये नोटिस करता है कि वाह बेटे वाह, ये सिटी के लिटरली तुम कोने कोने में चल जाओ, यहाँ पे हर जगह फॉर्मेस्टर मास्टर घूम रहे, क्योंकि भाई सब का सब है ना वो जो आर्टिस्ट स्टार वाला फॉर्मेस्टर मास्टर ने उसके डिसाइपल बने आए। जब मैंने अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पे मैं डिसाइपल यहाँ पे बना रहा हूँ, साला कोई यहाँ पे नहीं आया और सब उसके चक्कर में यहाँ पर आए हैं इनकी मौका। और तभी एक होटल यहाँ पे था, उस एक होटल में जाता तो उस होटल में ना एक बंदा था जो इसी के बारे में बात कर रहा था। ये कहता तुमने सुना भाई ये कमाल का सेट, उस सेट का सेट था जो कि ना अपना कल्टीवेशन करने के लिए कई सालों से भाई खुद को कमरे में बंद किया था, वो फाइनली कल्टीवेशन करके बाहर आ चुका है और मालूम है कितना 8 स्टार का फॉर्मेस्टर मास्टर बन चुका है मालूम है। उसके बाद यहाँ पे क्या, उसके बाद उसने अनाउंस यहाँ पे कर दिया कि मैं डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। उसके लिए उसने एक बहुत बड़ी पार्टी है ना कुछ दिन बाद उसने अरेंज यहाँ पे की हुई है। मेरे को तो वहाँ पे जाने का मन कर रहा है। जैसे ये बात है ना बुढ़ा सेक्टर सुनता ना तो खुश हो जाता है कि ये हुई ना बात, कोई तो है जो मेरे बारे में बातचीत कर रहा है, ये बंदा समझो मेरा डिसाइपल यहाँ पे बन गया। वही बंदा सबसे पूछता कि हाँ भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या भाई, तुम लोग आ रहे हो भाई डिसाइपल बनने के लिए? लोग सीधा मुंह पे मना कर देते, कहते नो। ये लोग कहते भाई क्यों? तो वो लोग बताते भाई क्यों, हम उसके पास यहाँ पे क्यों जाए, वो 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर ना, लेकिन उसके अंदर ना एटीट्यूड और घमंड है ना कूट कूट के यहाँ पे भरा हुआ, वो चिल्लाता रहता भाई अपन 8 स्टार का है, अपन 7 स्टार का है। लेकिन जो यंग वाले बंदे यहाँ पर ना वो तो सामने से मना करते कि नहीं भाई मैं नहीं हूँ, मेरी तारीफ मत करो, मैंने तो गलती से तोड़ दिया। बंदे लोग को ऐसा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे वो डेमन वाला फॉर्मेशन अपेयर हुआ था, ये बूढ़ा सामने नहीं गया था हमको बचाने के लिए, वो जो यंग वाले फॉर्मेशन मास्टर थे ना वो आगे बचाने के लिए गए थे। अगर नहीं बचाते डेमन आते और डेमन हमारी जान निकाल लेते। ये बंदा ना भाई ना हमारी इज्जत करता है ना हमारे को कुछ अच्छे से करता है, ना ही हमको हमें जान से बचाता है। ठर के हरामी बुढ़ा। मैंने तो ये भी सोचा भी इसकी ढेर सारी बीबियाँ हैं, सारी बीवियों के साथ खाली ऐश यहाँ पे करते रहते हैं, इसलिए कुछ भी हो जाए मैंने तो नहीं जाना। ये सारी बातें ये बुढ़ा भी सुनता है, इसको जलन होती है भाई, बहुत ज़्यादा जलती है इसकी। क्या यार ये लोग है ना कैसी बुरी बुरी बातें मेरे बारे में कर रहे हैं। सेक्टर के साथ जो बंदे लोग आए थे ना वो भी सोचते क्या अरे यार ये लोग कैसी कैसी बातचीत यहाँ पे किए जा रहे हैं यार, इसमें सेक्टर की भी गलती तो है यार। क्या उस समय जो फॉर्मेशन यहाँ पे होता है डेमन वाला, हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई चलो जाके हम लोग बचा लेते लोगों को, सेक्टर ने मना कर दिया। ये कह दो कि भाई यार अभी नहीं भाई चलेंगे आराम से, पहले बंदे को तड़पने दो, फिर ऐसे टाइम पे जाऊंगा बचाऊंगा हीरो बन जाऊंगा और सब लोग मेरे यहाँ पे चाटेंगे। लेकिन देखो उतने में कोई और आ गया, उसने बचा लिया और लोग ने उसकी यहाँ पे चाट रहे हैं। सेक्टर को पूरा गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता भाई यार अगर मुझे मालूम होता कि भाई फॉर्मेशन उस समय हटाती भाई मैं इतना बड़ा हीरो बन जाता तो मैं सच्ची में बचा लेता भाई, मैं तो बस टाइम का इंतजार यहाँ पे किए जा रहा था। लेकिन किसी और ने मौके पे चौका यहाँ पे मार लिया। तो बाकी बंदे इसके कहते हैं शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए, गुस्से के हमारे को ऐसा वैसा काम मत कीजिए वरना आपका नाम बढ़ने के बदले नाम और ज़्यादा यहाँ पे बिगड़ जाएगा। वो भी कहता मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं बुराई करे थे ना उनकी बॉडी पे असर कर देता कुछ, जिसके द्वारा अभी तो कुछ नहीं होगा लेकिन 7 दिनों बाद है ना उनकी मौत हो जाएगी। तो ये भी निकल जाता है। ये सोचते कि अभी जो मुझसे पंगा लेगा और जो मेरी पीठ पीछे बुराई यहाँ पे करेगा ना उसकी ऐसी ही हालत होगी। अब समझ गया अभी वो जो बंदा है वो समझो पॉजिटिव हो चुका है और मैं डर अब नेगेटिव यहाँ पे हो चुका हूँ। तो ये नेगेटिव है ना उस पॉजिटिव को अब खत्म करेगा। तो उसके जो बंदे लोग ना सामने से कहते हैं कि चलो यार ये सब छोड़ो वापस यहाँ पे लौटो। जो सुन दे सामने से बुढ़ा कहता है लौटो, क्या मतलब लौटो? तो ये कहना चाहता हूँ जो यंग सा आदमी है 8वां स्टार वाला, उससे अपना हार मान के यहाँ से निकल जाऊँ। तो सच्ची में ये कहना चाहते कि मैं उसके सामने एकदम नल्ला हूँ। जो सुन दे कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम यहाँ पे था, हम चाहे तो जाकर जो डेमन फॉर्मेशन था ना उसको रिसॉल्व यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन यार आपने उस समय मना यहाँ पे कर दिया, ये तो गलत बात है ना यार। तो लोग हमारे ऊपर मैंने भरोसा तोड़ दिए, तो अब भरोसा जितना यहाँ पे लगभग नामुमकिन है। जो सुन देना आता है सेटअप गुस्सा गला पकड़ता उस बंदे का और उसकी जान यहाँ पे निकाले। तो अपने बाकी बंदों से कहता भाई जो मेरे खिलाफ जाएगा जो मेरी बुराई यहाँ पे करेगा ना उसका ऐसा ही हालत होगा, सबके सब यहाँ पे मरेंगे। उसने फॉर्मेशन यहाँ पे बर्बाद किया ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चैलेंज यहाँ पे करते भाई किसका फॉर्मेशन सबसे बढ़िया और सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, या टैलेंट वैलेंट यहाँ पे जाए भाड़े में। मैंने यहाँ पे डिपेंड होती है पावर, और मेरी पावर है ना बाप लेवल का है, कोई भी मेरे पावर के सामने यहाँ पे टिक नहीं सकता। वो सुन मेरे बंदे जाने का और जाके पता कर आई फकिंग डोंट करो बंदा कहें बस उसके बारे में पता कर, उसको इनवाइट भेजना भाई। उस दिन जिस दिन मैं पार्टी रखने वाला हूँ उस दिन उसके साथ कॉम्पिटिशन यहाँ पे करूँगा और जितना हो सके उतना बंदों को बुलाना था कि भाई सारे बंदों को दिखाऊं कि देखो भाई अपन ही सबसे बेस्ट है, और अपन भी दिखाएगा कि हाँ भी मेरे से जो पंगा लेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है अपनी ही फ्रेंड पे जो कि आराम से रिलैक्स करके आराम करता है। उसका जो काम था आखिरी डिसाइपल ढूंढने का, आखिरी डिसाइपल यहाँ पे ढूंढता है, लेकिन क्या करे भाई अभी तक डिसाइपल मिलने को तैयारी नहीं है। और लीव फैमिली बेसिकली जो लड़की थी वो लीव फैमिली से बिलोंग करती है। लीव फैमिली का जो लीडर यहाँ पे ना लड़की लीमो की बाप, उसको नहीं मालूम कि भाई ये फ्रेंड आके इसके घर में यहाँ पे
पे रह रहा था, उसके पास ना भाई वही जो एक कमाल का फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पे आता है, 3 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर, जो कि रहना चाहता था लीग फैमिली में। तो सामने से लीमो का बाप भी कहता आइए आइए भाई, आप जैसा बंदा हमारे घर पे आए। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगा, हमारे घर में वैसे भी ना एक जगह, एक कमरा, एक कोर्टयार्ड यहाँ पे खाली है, लेकिन हमें मालूम है भाई लीमो ने तो घर यहाँ पे दे दिया था अपनी यूफेंग को। तो जैसे लोग आते हो देखते कि हरे में तो कोई तो रह रहा है, और 3 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर नाराज हो जाता है, कहता है भाई क्या मतलब तुमने बोला भाई मेरे लिए खाली है, लेकिन ये तो पहले से भरा हुआ है, कोई और यहाँ पे रह रहा है भाई, ये क्या बात है। सामने से भी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये तो सच्ची में खाली था, दोनों कैसे भर गया। ये मेरे नौकर सामने आ भाई, क्या ये जगह, ये कमरा तो खाली था भाई यहाँ पे, ये कौन यहाँ पे रह रहा है। जो सुनते नौकर कहता है कि वेल आपकी जो बेटी थी ना भाई यंग लेडी, अरे यार लीमो उसका कोई दोस्त यहाँ पर है। जो सुनते ये कहता दोस्त कौन है भाई, कहाँ से आया, क्या नाम है। ये कहता है डोंट नो, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसको देख के मालूम चलता है कोई एरा गैरा ना तो कह रहा होगा, और शायद यहाँ पे आरती मॉडल लेवल का बंदा था। तो ये गुस्सा कहता है क्या आरती मॉडल, एक इतने पितू से बंदे के लिए भाई मेरे घर में तुमने जगह यहाँ पे दे दी, लात मार को उसको बाहर निकालो। तो झाड़ू वाड़ू लेके जाता है, ये फेंग से कहता है सुन हमारे मालिक यहाँ पे चाहते हैं कि तू घर में रह नहीं सकता, दफा हो जा। ये फेंग भी कहता हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। सालो भाई दफा कर दिया मुझे, तो भी गुस्सा करते हो जाता है, उसके बाप पे गुस्सा करके वो निकल जाता है। लीमो के बाप ने भाई अपनी फेंग को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए थे। उसके बाद ना जो अफवाह यहाँ पे थी ना भाई, वो बात जो कि 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर बुड्ढे ने फैला दी थी कि भाई जो यंग वाला ना मेरे साथ यहाँ पे फाइट करना चाहेगा, हमारे बीच में चैलेंज होगा कुछ दिन बाद हमारे सेट के अंदर। तो ये बात जैसे फैलती है ना तो बंदों लोग का भी एक साइड में बढ़ जाता है कि ओ माय गॉड, एक पुराना जनरेशन का 8 स्टार वाला एक नए जनरेशन का 8 स्टार वाला, उनके बीच में यहाँ पे होने वाला फाइट हमको देखना है हमको देखना है हमको देखना है। तो जो भी बंदे लोग ना सीडी वीडी छोड़ के वो सेट में निकल जाते हैं उस बुढ़ाओ के सेट में फाइट वाइट देखने के लिए। और यहाँ पे जो लीम होती है इसको भी खबर मिलती है, ये भी यूफेंग के पास आती है, आती कहते सुना यूफेंग यहाँ पे दोनों जो 8 स्टार वाले ना वो लोग फाइट करने वाले, चलो हम भी जाकर उनका फाइट देखते हैं। लेकिन अपने यूफेंग तो था नहीं बाप, वो 3 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर हुआंग जिसका नाम था उसके साथ खड़ा था। ये भी कह दिया अब्बा जान आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये आदमी कौन है, और यूफेंग कहाँ है। उसका बाप कहता है यार ऐसा मत बोलो, ये आदमी इनका नाम यहाँ पे हुआंग है, 3 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर है। सामने से हुआंग भी कहते हैं गुड बच्ची भाई अच्छी लड़की हो। सामने से वो कहती है यार नमस्कार मास्टर मिलकर अच्छा लगा। अब्बा जान को सुमड़ी मिलाती हो, कहती भाई क्या अब्बा जान भाई ये आदमी आई फकिंग डोंट केयर कौन है। यूफेंग का क्या हुआ यार जो यहाँ पे रह रहा था, वो सामने से कहता यूफेंग अच्छा वो लड़का क्या वो दोस्त क्या जिसके बारे में तुम यहाँ पे बातचीत कर रही हो, मैंने तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिए। जो सुनता ही हिल जाए तो कहते क्या आपने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, मगर क्यों यार उसने मेरी जान बचाती, अगर वो यहाँ पे ना होता मैं तो कब की यहाँ पे मर जाती, ये आपने अच्छा नहीं किया। जो सुनते सामने से बाप कहता है कि वेल मेरी बच्ची भाई तेरा बाप कौन है, मैं हूँ भाई, मेरे एतबार में पूरे दुनिया में कोई ऐसा बंदा जो कि तुझे नुकसान यहाँ पे पहुंचा सके कोई भी नहीं, इसलिए भाई उसके बाद टेंशन मत हो। जो हुआंग यहाँ पर भाई 3 स्टार के फॉर्मेशन मास्टर, इनकी इज्जत करना इनको घर पे सुलाना और ज्यादा अच्छी बात थी। सामने से ये रोते रोते कहती हाँ लेकिन ये फेंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा था, बाप जोर से चिल्लाता फालतू बकवास यहाँ पे करना बंद करो, नोटंकी 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 खाली यहाँ पे किए जा रही हो। उसके बाद जो बातें यहाँ पे थी अफवाह वो तो फैले जा रही है। जो अपने ही फेंगे ना रास्ते पे घूमे जा रहा सोचता भी काफी दिन हो गए मुझे सिटी में आए हुए हैं, और बस ये जगह से दूसरे जगह पे मैंने घर चेंज किया है। जो आखिरी डिसाइपल मुझे चाहिए ना यार मिलने को तैयार ही नहीं है। उतने में ये जो सारी अफवाह यहाँ पे थी ना ये भी अफवाह सुनता है, इसको समझ नहीं आता भी कहना क्या चाहते, ध्यान से सुनता हूँ तो दो लोग के बीच में ना ध्यान से बातचीत करते हुए सुनता है तो ये समझ जाता है एक सेट यहाँ पर उसका सेट है वो 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर, लेकिन कोई भी उसकी इज्जत यहाँ पे नहीं करता। तो उसको यहाँ पे गुस्सा आ चुका है, उसने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया कि कुछ दिन बाद ना मेरे सेट में वो जो यंग वाला है ना फॉर्मेशन मास्टर उसके साथ चैलेंज करना चाहता हूँ, इसलिए सारे बंदे आ जाना और सुन भाई 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर तो भी आ जाना। तो यानी वो तो फाइट होगा, मैं तो जाके देखूंगा। तो ये फेंग जैसे सुनता ना वो हिल जाता कि एक समय दूसरा 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर वो तो मैं हूँ यार, मतलब ये क्या बात है भाई, ये मेरे को भाई उसने चैलेंज यहाँ पे कर दिया। एक तो यहाँ पे खाली अपने डिसाइपल बनाने आया था, डिसाइपल बना नहीं, अफवाह यहाँ पे फैल गई। अब जो रियल वाला मेरे पीछे पड़ गया यार, मुझसे तो बेसिक भी यहाँ पे बनता नहीं है, भागो यहाँ से, वो तो डायरेक्ट मारे भाग जाता है और कुछ दिन यहाँ पे निकल जाते हैं। और फाइनली वो दिन आता है जिस दिन अनसेटा ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे इस दिन चैलेंज यहाँ पर होगा, और लिटरली उस चैलेंज को देखने के लिए ना 10 लाख लोग यहाँ पे टोटल आए थे। हालांकि जगह पे बैठने के लिए 1 लाख लोग बैठ सकते थे, लेकिन कोच के ना 10 लाख बैठे हुए थे, और लगभग ना 10 लाख लोग और बाहर से यहाँ पे इंतजार किए जा रहे थे मैच का, यानी इतना ज्यादा क्रेज हो चुका था। उसके बाद जो अनसेटन स्टेज पे आता है सारे बंदे से कहते भाई हेलो हेलो हेलो, तो मनी मन बहुत ज्यादा खुश है कि वेल यार आज वो मौका यहाँ पे आ चुका है कि अपनी जो भी इज्जत यहाँ पे गई है और सारी इज्जत कमाने का और इज्जत और ज्यादा बढ़ाने का, पूरे कॉन्टिनेंट पे राज करने का। सारे पब्लिक से कहते हैं कि सारे पब्लिक लोग आपका स्वागत है, आराम से बैठिए खाइए पिए और एंजॉय कीजिए। आज बस 2 ही काम यहाँ पे होगा। सबसे पहला काम ये वो जो दूसरा 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर ना उसके साथ चैलेंज है, उसको दूंगा मैं हराम, और जैसे उसको मैं हराऊंगा ना उसके बाद मैं खुद ना अपने पर्सनल डिसाइपल यहाँ पे बना चाहूंगा। हो सकता है आप में से जो भी लोग हैं कोई टैलेंटेड मुझे मिल जाए तो उसको अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लूंगा। तो बताओ भाई वो जो दूसरा फॉर्मेशन मास्टर है 8 स्टार वाला वो आया या नहीं आया, तो पब्लिक
पब्लिक भी कहती है कि वेल यार नहीं दिखाई दे रहा भाई, वो यहाँ पे नहीं आया और यहाँ पे नहीं आया तो भाई चैलेंज नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे आना वेस्ट हो जाएगा। उसने बस अनाउंस कर दिया था भाई मैं चैलेंज यहाँ पे करना चाहूँगा, तो उसको ऐसा लगा था जो दूसरा 8 स्टार वाला है वो भी अपने आप आएगा। अब दूसरा जो ठहरा भाई अपना ही फैंग, उसकी तो फट के चार हो चुकी है, वो तो भाग चुका इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ये लीमो आ चुकी थी और सोचती भाई मैं तो आ गई, रिफैंग भी यहाँ पे आ जाए तो मजा ही आ जाए। पब्लिक ये भी कहती है कि वेल यार उसको आना चाहिए और 8 स्टार वाले को आना चाहिए, क्योंकि भाई बराबर लेवल के, अगर बराबर लेवल का भी चैलेंज तुमने एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया यानी तुम डरपोक हो भाई, और तो भाई तुम्हारी इज्जत वैसे भी पानी पानी हो जाएगी। सामने से सेटर कहता कि वेल लगता अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम शाम तक उसका इंतजार यहाँ पे करेंगे और शाम को जब वो आएगा ना, हाँ तब भाई फाइट यहाँ पे चालू हो जाएगा। और फालू में फाइट यहाँ पे कहाँ चालू होगा, इस स्पेस में। ये देखो कोई स्पेस एरे का बना हुआ बहुत ही बड़ा ऐसा कुछ जगह यहाँ पे था टावर जैसा, तो जैसे उसको और महसूस होता है ना पब्लिक को, कहती है ओ माय गॉड भाई कितना स्ट्रांग हो रहा है। मेरे को तो पूरा डर लग रहा है कि भाई मैं या फिर मेरा पूरा खानदान अंदर चला जाएगा ना तो भी हमें से कोई जिंदा लौट के नहीं आ पाएगा, कितना स्ट्रांग है। अनसेटा सामने से बुढ़ा कहते कि सुनो तो इसके अंदर जो यहाँ पे जाएगा ना अंदर खतरा है, और अंदर जाने के बाद 3 दिन तक तुम सर्वाइव करके निकल गए तो भाई मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हो, तो इसी में वो बंदा यहाँ पे जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर सर्वाइव करके आ गया अच्छे से यानी समझ जाओ स्ट्रांग है, अगर नहीं कर पाया तो भाई मरा तो मरा, और साथ ही में हार भी यहाँ पे जाएगा, तो इंतजार है उसका। ऐसे करते करते भाई 2 घंटे गुजर जाते लेकिन यूफेंग अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं है। तो पब्लिक भी यहाँ पे कहती भाई ये तो कब से इंतजार यहाँ पे किए जा रहे, उस बंदे का क्या भी उनको आना चाहिए भाई, वो भी कमाल के 8 स्टार को, वो भी है उनको एटलीस्ट आना तो चाहिए भाई, हारने जीतने की बातें बाद में होगी। और तब यहाँ पे 2 बंदे लोग भी आए हुए थे, दोनों बंदे ना फॉर्मेशन वर्ल्ड नाम के वर्ल्ड से आए थे, जहाँ पे फॉर्मेशन में खासियत ये होती है। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि वेल यार ये जो इमॉर्टल की दुनिया थोड़ी सी मैसी यहाँ पर है लेकिन नॉट बैड। दूसरा यहाँ पे कहता है हाँ सच्ची में यार नॉट बैड, एक साथ यहाँ पे 2-2 8 स्टार के फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पर आ गए, बढ़िया है भाई ये दुनिया तो वाकई में काफी विकास यहाँ पे कर रहा है। तो पहला बंदा कहता है वो बातें तो छोड़ो लेकिन भाई जो फाइट यहाँ पे होगा बादशाह मान लो भाई कौन जीतेगा, जो सुनने। दूसरा कहता है कौन जीतेगा, आई रियली डोंट नो। ये जो बुढ़ा है ना, बुढ़े के बारे में हल्का से मैंने जानता, सच्ची में कमाल का फॉर्मेशन मास्टर, अच्छे खासे बनाता भी है और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को तोड़ भी देता है। और जो स्पेस वाला फॉर्मेशन बनाया जहाँ पे इसने बोला भाई 3 दिन तक अगर वो बंदा सर्वाइव करके आता तो वो यहाँ पे जीत जाएगा, अगर मैं भी चाहे तो उस फॉर्मेशन को बर्बाद करना चाहूँ ना तो मुझको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होगा। जो सुनते पहला कहता तो इन शॉर्ट ये कहना चाहते हो जो नया नया बंदा यहाँ पर है, नया नया यंग वाला, वो नहीं जीत पाएगा। दूसरा कहता भाई नो गारंटी, लेकिन ज़्यादा कर मुझे इस बुड्ढे का चांसेस लग रहा है कि भाई जो नया वाला मालूम है किस लिए फेमस हुआ, और जो डेमन वाला यहाँ पे फॉर्मेशन था ना उसने वो तोड़ दिया, वो तोड़ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो लिटरली कोई भी तोड़ सकता है, जो कि हम जैसा ना 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है, यानी ये दोनों भी 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पे थे। वेल अब देखो यार जब वो आएगा ना दूध का दूध और दही का दही वैसे भी हो जाएगा। उसके बाद सीन शुद्ध अपनी फैंग पे जो कि अपने जो था ना भाई कछुआ, उस पर बैठ के लिटरली कछुआ नहीं भाई स्नेल, उस पर बैठ के भागने को तैयार है भाई, जितना हो सके उतना दूर भाग। अबे कितना स्लो यार, मैंने तुझे खिलाया था भाई, तू भाग ना। सामने सो भी कहता ठीक है मास्टर ये लो, और लिटरली कुछ ज़्यादा भागता है, बहुत ज़्यादा जोर से भागता है। उसके बाद सीन शुद्ध उसी एरिया में जहाँ पे इंतजार किए जा रहे थे, और 2-3 घंटे हो चुका है अभी तक आया नहीं है कि वो डरपोक का बच्चा सच्ची में नहीं आएगा। लेकिन तभी आसमान से ढाम से एंट्री होती है अपनी फैंग की, जो स्नेल के साथ आके गिरता है वहीं पे ढूम, और जैसे यहाँ पे गिरता पब्लिक कहती है एक सेकंड कहीं क्या कहीं वही तो ये क्या ये सच्ची में आ गया, ओ माय गॉड। हमारा जो मेन कैरेक्टर ना भाई आ जाता उसी एरिया में जिस एरिया में कॉम्पिटिशन होने वाला था। जैसे आता ना पब्लिक कहती है भाई आ गए अपने यंग वाले फॉर्मेशन मास्टर। मुझे याद है भाई जब मैं इनके सिटी में था ना, मैंने एक बार देखा था यही है ढेर सारे बंदे जिन्होंने नहीं देखा था वो लोग सामने से कहते भाई कौन है भाई, कहाँ है भाई, मेनू भी देखना भाई, मेनू भी दिखा दो भाई। अच्छा तुलसी होगी जी, अरे नमस्कार, आपसे मिलकर यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जो अपनी लड़की थी भाई लीमो, वो भी कहती भाई मेनू भी दिखाओ भाई, मेनू भी दिखाओ कौन है। सामने वो दोनों जो फॉर्मेशन मास्टर थे दूसरे दुनिया से आए हुए, वो भी देखते अच्छा भाई ये आदमी तो कुछ ज्यादा यंग निकल गया भाई, इतने यंग उम्र में 8वें स्टार का चल गया। वेल मानना पड़ेगा काफी ही ज्यादा यहाँ पे टैलेंटेड है। वो जो आदमी था मेन एंसेटर, वो भी देखता अच्छा तो ये है क्या वो आदमी जिसके बारे में सब लोग कह रहे थे। आपने ये फैंक फट के 64 हुई पड़ी थी भाई। वो मनी मन सोचते कि वेल मुझे यहाँ पे नहीं आना था, लेकिन अपन गलती से आ गया, तो मैंने सोच रहा हूँ कि वेल मैं गलती से आ ही चुका हूँ, तो मैं जाऊँ सबसे माफी मांग लूँ और कह दूँ कि अभी नहीं हूँ मैं 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर, वरना मैं बताता रहूंगा कि अभी 8 स्टार का हूँ, मुझे उठा के पेल देंगे। और जो एंसेटर था सामने से कहता चलो भाई ये लड़का यहाँ पर आ ही गया है, तो जो कॉम्पिटिशन है ना, तो सामने से ये कहता है फैंक रुको जरा सबर करो, और उसके पास ऊपर स्टेज पे आ रहा था। देखो स्टेज यहाँ पे बंदो हमारे लिए स्टेज है, ये फैंक स्टेज है, लेकिन एक्जैक्टली वही वो फॉर्मेशन था भाई जो कि सेटर ने लगा दिया था, जहाँ पे 3 दिन अगर तुमने सर्वाइव यहाँ पे कर लिया यानी हरा दिया। तो जैसे वो जाता ना भाई देख के भाई ये चौक जाती कर यार ये आदमी कितना ज्यादा घमंडी है भाई, बिना रूल वगैरह सुने हुए तो डरे के ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है। आ जा बेटे भाई मैं भी देखता हूँ तू कैसे टिकता है। वो दोनों जो फॉर्मेशन मास्टर है तो वो भी देखते कि वाह यार ये लौंडा तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। पब्लिक भी थी ओ माय गॉड भाई ये तो कुछ ज्यादा ही दम मतलब ब्रेव निकल गया यार, सीधा
मतलब बिंदास बिना कुछ सोचे समझे जा रहे हैं अपने फैमिली। देखते भाई क्या हो गया, सारे बंदे आपस में खुश फुस और क्या करें, कहने दो भाई। मैं खाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना उसको क्लियर करने के लिए आया हूँ, इसलिए कहता सुनो 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 सुनो, सारे के सारे बंदे यहाँ पे सुनो। देखो यार मैं यहाँ पर आया हूँ बस एक बात क्लियर करने के लिए, रही बात कंपटीशन करने के लिए, फॉर्मेशन हटाने के लिए, वो मैं करने के लिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम फकिंग नल्ला भाई। मुझे फॉर्मेशन का एफ के बारे में यहाँ पे मालूम नहीं है, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हमको माफ कर दो चलो, हमको छुट्टी दे दो, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। पब्लिक यहाँ पे कहते कि यार क्या हो गया भाई, ये कैसी बातें किए जा रहे भाई, ऐसा नहीं हो सकता यार, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। वो कहता नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। इतना बोलने वाले ना स्टेज के नीचे आ जाता है और इतना बोल के जैसे वहां से निकलता है ना, लिटरली वो जो मैंने बोला वो स्टेज नहीं बल्कि पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे था, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो जाता है। जो देख के पब्लिक हिल जाती है, अरे बाप रे तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। हम समझ गए भाई इनके लिए फॉर्मेशन इतना नल्ला था, इतना नल्ला था कि भाई लिटरली इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए आए और तोड़ के यहाँ पे चले गए। इनको लिटरली कॉम्पिटिशन करने का मूड ही नहीं, भाई जो कॉम्पिटिशन है ना इनके बराबर लेवल का नहीं था। हम भी ना क्या क्या सोच रहे थे कि सच्ची में भाई बुरे बेकार तो नहीं है यार, ये तो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हाई निकल गए। और जैसे सेटर यहाँ पे था ना वो भी चौका का चौका रह जाता है कि वेल आई सी, अब मैं समझ गया सारी की सारी बातें मैं समझ गया। उस देखा जाए अगर हमारा कंपेरिजन यहाँ पे किया जाए, वो एक खूंखार शेर और मैं उनके सामने एक चींटी हूँ, एक चींटी वाले शेर के सामने यहाँ पे कैसे कर पाएगा, इसलिए मेरी बेइज्जती ना हो जाए इसके लिए उन्होंने डिलीवर चले नहीं किया, बस ऐसी नाम का तोड़ के चले गए। प्लस अपने बारे में भी कहा कि मुझे आता नहीं है, बल्कि उनको सब यहाँ पे आता है। ई शॉर्ट मेरे जैसा बंदे को तो नंगर करके यहाँ पे कुत्ते की मौत मारनी चाहिए, वैसा बोल के अपना माथा यहाँ पे जोर जोर से पटकना चालू करता है। और दोनों फॉर्मेशन मास्टर आए थे ना, उनमें से कहता है यार बुड्ढे तू पगला गया क्या। इसके साथ जो दूसरा यहाँ पे था वो भी पगला जाता, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो पहला कहता भाई तू भी पगला गया क्या भाई, शांत हो जा। और दूसरा कहता भाई ऐसे कैसे शांत हो जाऊँ, ये बंदा बड़ा पावरफुल है, ये बंदा एटलीस्ट ना ये 9 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पे होगा। हाँ, और ऐसा नहीं कि जो अभी 9 स्टार पे गया है, ये बहुत साल पहले फॉर्मेशन मास्टर 9 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर बन चुका। पब्लिक और भी चौंक जाती है, ओ माय गॉड हमको स्टार्टिंग में लगा 6 स्टार का, बाद में पता चला 8 स्टार का, और अब मालूम चले कि भाई 9 स्टार का है। हो शिट भाई, हमको भी उनकी इज्जत यहाँ पे करनी चाहिए, अच्छे से थोड़ी स्पीड चाहिए, और हमको भी यहाँ पे सीनियर बोलना चाहिए। इतने में ये जो थी ना भाई लीमो, वो सामने से कहते क्या अरे यार क्या यहाँ पर हुआ यार, इतने भीड़ यहाँ पे थी, इतनी भीड़ थी कि मुझे उन सीनियर का चेहरा भी देखने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। जो सुनते सामने से बाप कहता है डोंट वरी, अरे उसमें किस बात का तुम टेंशन यहाँ पे ले रही हो, वो बहुत जल्दी सामने यहाँ पे आने वाले। ओ देखो भाई ध्यान से, ये रहा उनका बाल, ओ माय गॉड क्या टांगे है भाई, और एक संग क्या हाथ है भाई, ये तो सच्ची में काफी यंग है। लेकिन आई डोंट नो भाई, एक एक करके जैसे उनके पार्ट्स यहाँ पे देखता हूँ ना यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने पहले इनको कहीं दे के रखा है। इसके साथ ना 3 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर भी था, हुआंग जिसका नाम था, वो घुटने पे आ जाता है और अपना माथा पटकना चालू कर देता है। जो देखते सामने से बाप हिल जाता है, कहते कि अरे 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 मास्टर यार आई नो, अब आप भी बड़े कमाल के, वो भी कमाल के, उनकी इज्जत करना बनता है। लिंक पब्लिकली भाई आपको अपना माथा से पटकना नहीं चाहिए, और आपकी तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी बेटी तू तो ठीक है ना, तू ऐसा हरकत मत करना। बेटी भी हिली पड़ी थी क्योंकि उसने फाइनली यूफेंग का चेहरा देख लिया था, हिल जाती कह रही यार ये तो मेरा दोस्त यूफेंग है यार, मतलब यूफेंग यहाँ पे 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर था जो कि अब 9 स्टार का माना जा रहा है। तो बाप को याद आता भाई ये नाम यूफेंग सुना लग रहा था, तभी दिमाग की बातें जल रही। यूफेंग मेरी बेटी का दोस्त जिसको अपने साथ यहाँ पे लाई थी, जिसको मैंने धक्के मार के निकाल दिए थे, ये भी घुटने पे आकर रोता हुआ कहता यार सुनिए यार मेरी बात मान लीजिए भाई, हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए इसलिए हमने लात मार के निकाल दिया यार, ये सारी की सारी गलती उस हुआंग की बच्चे की है। हुआंग कहता इसमें मेरी गलती भाई, लात मार के किसने निकाला था, तूने निकाला था। बाप कहता भाई निकालने को किसने बोला भाई, तू ना मेरे घर में आ गया भाई, रह ले, उसको बाहर निकाल दिया। वो कहता हाँ यार लेकिन तुझे मालूम रहना चाहिए था ना, क्यों भाई वो 8 स्टार वाले और उनको बाहर निकालने नहीं था। वो दोनों झगड़ा बढ़ना करने लग जाते। और जो बेटी यहाँ पे थी लीमो, वो मनी मन सोचती है कि यूफेंग ये 8वें स्टार का फॉर्मेशन मास्टर, वही बंदा जिसके साथ मैं मिलने का सपना था, जिसके साथ मिलने के लिए अपन कुछ भी करने को तैयार थी, वो बंदा मेरे इतने ज्यादा पास था, इतने ज्यादा मैं उसके क्लोज यहाँ पे थी, लेकिन मुझे कभी मालूम नहीं चला। लेकिन वो भी बस एक समय के लिए था। अब भाई वो हमसे इतना दूर जा चुका है जो शायद हम कभी मिलने वाले नहीं हैं। तो उनके रोने धोने चिल्लाने विलाने की आवाज ना यूफेंग के कानों तक भी जाती है। वो भी सोचता भाई ये कौन लोग है भाई, क्या हुआ भाई, क्यों अचानक से ये सब रोने यहाँ पे चालू कर दिए, यार मुझे जाना है एक के बाय। तो सामने से सब लोग चौंक जाते, भाई क्या मतलब यार, एटलीस्ट आके हमसे तो मिलो। स्पेशली बाप बेटी हुआंग सोचता भाई हमको तो ये जानते भी यार, हमारे पास आके मिले नहीं, लगता कुछ ज्यादा ही नाराज हमसे हो गई भाई।
उसके बाद जो भी बंदे लोग यहाँ पे थे वो लोग भी लिटरली उसी डायरेक्शन में फॉलो करते जिस डायरेक्शन में अपना ईफेंग यहाँ पे गया था। और जो सेटर यहाँ पे था वो अभी भी अपना माथा वाथा पटक के आराम से बैठा हुआ था। तो उसका एक बंदा सामने आता और कहता है कि वेल एंसेटर जी आपको क्या हुआ। एंसेटर कहता है वेल मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आज जो कुछ हुआ ना अभी सामने से ना हमारा जो एनुअल बुक है भाई जहाँ पे हमारे सेट में जो भी बड़े बड़े कांड होते हैं जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें लिख दे भाई आज के कांड के बारे में। उसमें बातें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना कि भाई ईफेंग नाम का बड़ा कमाल का ना 9 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर था और मैं यानी भाई तुम्हारा सेक्टर है ना उनके बराबर लेवल का था। हाँ ये बात है यहाँ पे लिखना। और आपको एक बात बताना भूल गया था वो जो था ना भाई अरे क्या बोलते भाई स्नेल जिस पे बैठ के अपनी ईफेंग आया था तो वापस बैठ के गया था लेकिन जमीन पर नहीं उड़ के गया था। तो आते ना हम चिल्लाता गला पकड़ लेते उसका कहते साले भाई तू यहाँ पे उड़ भी सकता इतना फटाक से उड़ भी सकता तूने भाई मुझे पहले काय को यहाँ पे बताया नहीं भाई तू मुझे बता यहाँ पे देता तो मैं आ जाकर उड़ के जाता ना भाई इतना धीरे धीरे तो चलता कि ख्याल मैं तेरा करूँ। उसको डर जाता कह रहे बाप रे मम्मी ने मैं क्या सामने से बोलूँ। हड्डी का फ्लैश पे याद आता कि हड्डी को तो मार मार के ये तोड़ देते थे इसलिए भाई वो तो रोना धोना चालू करता है। ये सिस्टम से पूछता सिस्टम है तूने मेरे को इसके बारे में काय को नहीं बताया। जो सुनते वो कहते भाई आपने नहीं पूछा तो हमने नहीं बताया है। ये मेंढक को पकड़ के लाता कहता भाई साले मेंढक भी तूने यहाँ पे दिया बता भाई इस मेंढक में कोई खास बात है क्या। वो कहता नहीं भाई मेंढक तो मेंढक है भूख लगे तो पका के खा लेना। सामने से फेंक कहता सच्ची में ना जो सुनते वो कहते यार सच्ची में मेरा विश्वास करो। ये कहता है तो वेल हाँ जो हड्डी यहाँ पर है हड्डी में कोई खास बात है या फिर बस नाम का हड्डी है। ये कहता बस नाम का हड्डी है भाई कोई खास बात नहीं है थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपके जैसा नहीं वो आपसे भी नल्ला इसलिए तो उसने अपना नाम नल्ला रख दिया। ये कहता सच्ची में नाम तू झूठ नहीं ना बोल रहा। वेल ठीक है भाई हमेशा विश्वास करता हूँ आज भी विश्वास कर ही लेता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय।